ये शुरू का ही चैप्टर है। There are two powers that alone can effect in their conjunction the great and difficult thing which is the aim of our endeavor, a fixed and unfailing aspiration that calls from below, and a supreme grace from above that answers. But the supreme grace will act only in the conditions of the light and the truth. It will not act in conditions laid upon it by the falsehood and the ignorance. अब यूं तो कोई नियम क्या लागू हो सकता है, जैसे सुबह बात कर रहे थे, पर अब ये नियम हो गया ना। सुप्रीम ग्रेस है वो ट्रुथ और लाइट की ही कंडीशन के अंदर काम करेगी। इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय द फॉल्सहुड एंड द इग्नोरेंस। और इंडिविजुअली हमको जो संभालने की आवश्यकता है वो ये है कि हम डेलिबरेटली अपने आप को लाइट और ट्रुथ की कंडीशन के अंदर रखें। और ये लाइट और ट्रुथ हमारे लिए माँ और श्री अरविंद से अलग कुछ है नहीं, पर इसके अंदर आपकी सारी साधना को खूब प्रेम से अकोमोडेट कर लेती हैं ये फॉल्सहुड एंड इग्नोरेंस। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अकोमोडेट कर लेते हैं। इसीलिए अब सुप्रीम ग्रेस, ये तो सब कुछ ग्रेस ही है, इनस्क्रूटेबल है वो तो। फॉर इफ इट वर टू यील्ड टू द डिमांड्स ऑफ द फॉल्सहुड, इट वुड डिफीट इट्स ओन पर्पस। These are the conditions of the light and truth, the soul conditions under which the highest force will descend. And it is only the very highest supramental force descending from above and opening from below that can victoriously handle the physical nature and annihilate its difficulties. There must be a total and sincere surrender. There must be an exclusive self-opening to the divine power. There must be a constant and integral choice of the truth, constant and integral choice of the truth that is descending. Total और sincere surrender. देयर मस्ट बी, हम यहीं अटक गए थे पिछली बार की वे सरेंडर कर तो सकते हैं क्या हम? ये एक प्रश्न था। शब्द तो बहुत काम में लिया जाता है सरेंडर, पर हमारी प्रकृति ये जानती नहीं। उसका कारण मैंने वहाँ पढ़ के भी बताए थे 32वें वॉल्यूम के अंदर की मदर सोल इंचार्ज है आश्रम की, और व्यक्ति उनको ले जाके देता है कमोडिटी के रूप में, जिसको वो कहता है भक्ति, समर्पण। ये देता है और प्रतिदान के अंदर उसको, रिटर्न के अंदर उसको अपनी जीव का सारा सुख चाहिए, मनोवैज्ञानिक सारा उसको आराम चाहिए। मेरी प्रगति हो रही है, मेरे को अंतर्दर्शन हो रहे हैं, मेरी साधना हो रही है, मेरे को पीस प्राप्त हो गई। ये मानक है कि मैं साधना में आगे चला गया। आप मुड़-मुड़ के देखते हो मेरी साधना हुई या नहीं हुई। कौन व्यक्ति है जो साधना, भई आइदर तो आप यंत्रवत जी रहे हो यंत्र के रूप में, तो कहते तू आगे बढ़ा भी है या नहीं बढ़ा? तो क्या ये जानना कि आपकी प्रगति हुई है या नहीं हुई, ये गलत है या ठीक है? आप इधर भी नहीं जीने दे रहे हो, ना इधर जीने दे रहे हो। अगर आप मुड़ के ये देखते हो आपकी प्रगति हुई है, तो आप कह रहे हो फिर भी ईगो के अंदर हो। प्रगति नहीं हुई है, तो आप इनसिंसियर हो क्योंकि आपकी प्रगति नहीं हुई। अब आदमी जाए तो कहाँ जाए? जो आदमी सिंसियर है, जो कह रहा है और मैंने और कोई दूसरा विचार ही नहीं, मैंने सब अपना टोटल दाँव पे लगा दिया। देयर मस्ट बी ए टोटल एंड सिंसियर सरेंडर। ये प्रश्न तो जो भी इसके ऊपर है, प्रश्न कैसे नहीं उठेगा? भाई श्री अरविंद कह रहे हैं मैं जब आया था तब ये था, अब मैंने साधना के द्वारा देखो ये, तो आप ये आकलन तो करते ही हो ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कि देखो ये साधना में प्रवेश किया था, कृष्ण प्रेम है, कितनी जल्दी इनको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो वो कह क्या रहे हैं? क्या बार-बार यही पलट के देख रहे हैं कि देखो मैंने ये किया, इससे ये प्राप्त हो गया? समर्पण करता किसको है व्यक्ति? कैसे करता है? कहने से कि मैं आज से आपका हूँ। मतलब करो क्या आप? ये एक बड़ी भारी बात है ये। क्या करें हम?
There must be an exclusive self-opening to the divine power. There must be a constant and integral choice of the truth that is descending. Constant हो और इंटीग्रल हो, एक दिन में हो नहीं जाती। और ये होती क्या है ये हमको पता नहीं। यही तो बात है। जो हम सुबह कह रहे थे, आप प्रक्रिया अगर कहो, ये हम ये चीज़ इंट्यूशन से होती है। अरे पर होती क्या है वो बताओ? कांस्टेंट एंड इंटीग्रल चॉइस ऑफ द ट्रुथ दैट इज़ डिसेंडिंग। कॉन्शियसली कोई ऐसा व्यक्ति है जो असत्य की जो है चॉइस कर रहा हो? वो अगर ये कर रहा है, हाँ, बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। जो कॉन्शियसली सारे समय ही उसकी गोद के अंदर है, असत्य के अंदर, और दूसरा व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल ध्यान रखता है, उसमें एक फंडामेंटल फ़र्क आ जाएगा। पर द ग्रेट एंड डिफिकल्ट थिंग व्हिच इज़ द एम ऑफ आवर एंडेवर, उसमें ये चीज़ नहीं चलेगी, वो तो यात्रा और बहुत ज़्यादा लंबी है। इसलिए हम जो जितनी भी बातें उस दृष्टिकोण से, उस मानक के आधार पे करते हैं। यूँ तो आप जीव के ऊपर अनुशासन कर लोगे, सोने, उठने, बैठने का अनुशासन कर लोगे, तो ही बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा जीवन के अंदर। पर हम फंडामेंटल जो अंतर चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, उसमें तो ये सारे कुल मिला के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस ये आपके जो हैं ये सारे, ये भी अगर मिला दिए जाएँ तो भी पूरे नहीं पड़ते। आपके जितने अनुशासन आज तक मनुष्य जाति ने सीखे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग, वो योग, क्रिया योग, अष्टांग योग, जो भी आप सोच सकते हैं, सारे भी मिला दो तो आपको आप बाध्य नहीं कर सकते। दूसरी वाली चीज़, देयर आर 2 पावर्स दैट अलोन, कौन-सी? आपकी तरफ से तो एस्पिरेशन, और ऊपर से सुप्रीम ग्रेस का आंसर। आप ज़बरदस्ती कर सकते हो क्या? आप अष्टांग योग करके भी सुप्रीम ग्रेस से ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हो। और वो एक आदमी आराम से बैठा, उसको भी मिल जाए। अभी आप ये तो यही तो एक प्रॉब्लम वाली बात है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे भई, अब मैं अगर करता हूँ तो आप कहते हो इगोइस्टिक है, नहीं करता हूँ तो कहते हो तामसिक है। कहाँ जाऊँ मैं ये बताओ? यही ग्रंथि कामना की है। गीता यहीं से शुरू करती है। कामना को और कोई दूसरी बात समझ नहीं आती, वो करेगी तो भी गलती में है, नहीं करेगी तो भी गलती में। नहीं करेगी, ज़्यादा घोर गलती के अंदर है, क्योंकि तब वो तामसिक भी है। ये एक बड़ी भारी, बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। हर जना इसको पड़ जाता है, बस माँ को समर्पण कर दो, मतलब कहें करें कैसे ये तो बताओ? ये बताओ ना, आप कर दें, हाँ, मैं चाहता हूँ। लो मैं आपके पास खड़ा हूँ, क्या करूँ अब ये बताइए? भई हमने लंबा समय काटा है इन्हीं बातों के अंदर। इतना लंबा समय हो गया, समर्पण कर दो। एक पर करें मतलब क्या करें ये तो बताओ? करें कैसे? ये है समस्या। यहीं मैं पिछली बार अटक गया था। इसको कैसे करें अब देविका जी ये बताओ? फिर भाई ये एक तरह से ऐसे भी हम कर सकते हैं कि कर्म तो हमें करने ही है, मगर उसका जो रिजल्ट है वो भगवान के आगे छोड़ दिया। वो भी एक समर्पण है। हाँ, टू स्टार्ट विथ, जैसे आपने कोई काम तय किया, चलो भोजन पकाते हैं। हाँ और फिर जी। उसका जो जो रिज़ल्ट है, आपने ध्यान नहीं दिया, जितना चाहे नमक डाल दिया, जितना चाहे उसमें चीनी डाल दी, और फिर बाद में आपने हस्बैंड को उसको ले जाके दिया कि भई मैंने तो देखो भगवान के चढ़ा दिया, अब खाना खाओ, और उसमें नमक बिना लिमिट का डाल दिया, तो वो नहीं, या वो फिर तो आप फिर ये, अवेयरनेस की कमी है। हाँ, नेग्लिजेंस हो गई। तो आप ये कहें कि आपने अपना परफेक्टली काम किया और फिर बाद में जो रिज़ल्ट हो वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया, इसको आप समर्पण कह सकते हैं। भई अपन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सटीक बैठती है क्या ये? तो पंकज भाई, अब हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि चेतना के स्तर है। अगर मेरा चेतना का स्तर ही इतना क्रूड है कि जो भी मैं डाल रही हूँ, है ना, तो वहां पे भी समर्पण तो हर लेवल पर है। मेरे तो चाहे वही वो काम आएगा जितना मेरे पास है। मैं रामकृष्ण जी वाला कहाँ से ले आऊँगा? बिल्कुल। रामकृष्ण जी वाला मेरे हाथ लगता नहीं, मेरा मेरे से होता नहीं। तो अब मैं क्या करूँ? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं क्या करूँ अब ये बताओ? तो
ये तो पंकज भाई जो समर्पण है ये तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। जब हम जिनसे हम प्रेम करते हैं हमारा उनके प्रति समर्पण है। जब हम माँ श्री अरविंद से प्रेम करते हैं तो हमारा उनके प्रति समर्पण है। जिस भी हाँ, तो इष्ट देवी देवता से प्रेम करते हैं। प्रेम कहाँ से लाऊं? अब प्रेम तो कोई ये है नहीं। जैसे ये है कि घोड़े को आप पानी के पास जबरदस्ती तो लेके जा सकते हो, पिला थोड़ी सकते हो। अरे मेरे को जबरदस्ती किसी के गले तो लगा सकते हो, पर मैं उससे प्रेम से गले लगूं, ये मेरे से जिद कैसे कर सकते हो आप? भावना से लगूं, ये तो फिर तो आप ये कैसे कह रहे हो कि ये एक ऐसी चिड़िया है जो आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। यही तो तो मतलब हुआ इसका। समर्पण प्रेम करो मतलब आपके हाथ में थोड़ी है समर्पण करना। बिल्कुल। समर्पण हम पहले तो माइंड से ही करते हैं। क्यों पहले तो करोगे मन आप किसी को हम समर्पण? हम जब हम बच्चा है जैसे हमें छोटे थे हम लोग इतने स्ट्रेस में आ जाते थे पेपर देते समय। तो पेरेंट्स यही समझाते थे कि भी अपने तरफ से अच्छे से तैयारी करो और रिजल्ट भगवान के हाथ में छोड़ो। तो हम्म, बचपन से ही वो समर्पण की एक भाव पेरेंट्स ने डाली और वही हम्म। हम आगे बच्चों में डालते हैं। हाँ, एक साइकोलॉजिकल आपको एक ऐसा कंसोल करने के लिए दे रखी है चीज कि उससे बाद में तो कर भी क्या सकते हो। अरे भाई आपने अपना बढ़िया कर दिया और आपने कहा अभी ठीक है, तो क्या इसको समर्पण हम कह सकते हैं क्या? उससे ईगो भी अपनी कम होती है। नहीं तो हमें लगेगा कि हम ही सब कुछ है। अर्जुन तो ईगो कम करने पे तुला हुआ था, भगवान कृष्ण उसकी बढ़ाने के लग रहे थे। वो तो कह रहा है त्रिलोकी का राज्य हमको चाहिए नहीं, हमको किस लिए करना चाहिए ये काम? ये तो मूर्ख हैं, हम थोड़ी मूर्ख हैं। हे कृष्ण, ये यहाँ इकट्ठे हो गए, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये तो दुर्बुद्धि हैं, हमको तो सुबुद्धि आ गई। उन्होंने कहा ये मूर्खता की बातें मत कर, युद्ध कर और जित्वा भोक्ष से महिम, ये जो है धरती का राज्य कर, और नहीं तो वीर गति को प्राप्त होके स्वर्ग का राज्य कर। वो तो उसको निष्कामता की और वो ये इसमें वो तो बार बार उससे ये करवा रहे हैं। वो तो तैयार ही बैठा था आर्मी ऑफ क्योंकि सेंट्स एंड सेजेस में वो शामिल होने के लिए। वो जो समर्पण है वो अकर्म नहीं है। जो कर्म है कर्म करना और उसकी जो फल है वो ईश्वर के प्रति समर्पण करना। आपका होना ना मात्र कि भी कर्म कर्म है। ना आप हो वो ही कर्म है। पत्थर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। पत्थर अगर कहीं पड़ा है तो पत्थर अपना दबाव डाल रहा है वहां, इधर की हवा है उसको रोक रहा है, जिधर है उधर के उससे ऑपोजिट साइड में शेडो कास्ट कर रहा है। और यही आपने उठा के किसी के सिर पे मारी, तब तो कर्म खूब खूब कर देगा वो। तो आपका होना मात्र भी कर्म है। इसीलिए जो योगी थे या सो कॉल्ड आपके ये वेदांती थे, उन्होंने कहा यार होना मात्र भी कर्म है, तो अपने कर्म जो मिनिमम कर दो या अपने आप को जड़ बना दो। तो ये यही तो सारी समस्याएं हैं गीता, इसीलिए इनमें से कोई से के अंदर भी नहीं रुकती। यहाँ तो रुकती नहीं। कर्म का निर्धारण कौन करेगा आपके, ये बताओ मेरे को तो। स्वयं। जब तक हम ईगो में हम स्वयं ही करेंगे। तो फिर उसको ऑफर मतलब मेरे मन में आई, अरे कड़ी तो मैं गलत गलत शुरू कर ही रहा हूं। कर्म मैं करके वो ईश्वर के को समर्पण करूंगी उसका फल। मैं ये नहीं कहूंगी ईश्वर को कि कर्म आप ही करो। हाँ इतना जरूर है कि ईश्वर से ये जरूर प्रार्थना करते हैं कि हम सही कर्म करें हमें दिशा सही दिखा हम राइट चॉइसेस करें और हमें स्ट्रेंथ दे कि भी हम राइट चॉइसेस को ले। और आगे जाके ये भी करते हैं कि भाई हम वो बने जो आप चाहते हो। वो भी एक तरह का समर्पण है। अब हमें नहीं पता ईश्वर हमें पता ही नहीं है कि श्री अरविंद का कंसेप्ट आइडियल चाइल्ड का क्या है। क्योंकि जो किताबों में लिखा है क्या हम उसको करेक्टली परसीव कर रहे हैं कि नहीं ये भी नहीं पता। तो फिर उसके लिए क्या है कि ईश्वर से सीधा यही प्रार्थना करनी कि जो आप चाहते हो वो हम बने और वो विश्वास की वो हमें बनाएंगे। तो ये भी समर्पण ही हो गया। इससे हो जाता है। पंकज भाई छोटी से छोटी प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाता है। अरे भाई छोटी उससे से तो छोटी मान वो तो मैं कह रहा हूँ, आप अगर सोने उठने बैठने की आदत चेंज कर लोगे उससे फर्क पड़ जाएगा। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, द डिफिकल्ट एम ऑफ आवर एंडेवर, उसमें ये कहाँ तक जाती है ये चीज। आप अपना जो फ्रेमवर्क है, क्या इसी तरीके से आप क्या सोचते हो उसको तोड़ पाएंगे इससे?
आप अपने आप को अवेयर कहाँ देखते हैं? अगर ये इसी क्रम में चलता रहे, शब्या जी ने साफ साफ उत्तर पिछली बार दिया, नहीं इससे तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो लंबे समय से हम करते आ रहे हैं और इस तैयारी का कोई अंत भी नहीं दिखता। पंकज भाई, मुझे तो ऐसा नहीं लगता जो सभ्या दीदी ने बोला, क्योंकि या तो मैंने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी है, इसीलिए मुझे तो लगता है आप कि ये भाव लेके चलते हैं, सपोज आप कि मैंने ये काम किया और भावनात्मक रूप से माँ को मैंने ऑफर कर दिया। गीता कहती है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ मेरे को एक पत्ता, पुष्पम फलम तोयम जल। और बहुत लोग जो हैं मंदिरों में, यदि आप जाओ मंगला आरती के अंदर, जिस समय मंगला आरती है दूर दूर से आप जा रहे हैं, उनके भावना में कोई कमी नहीं है। सुबह यूं उठना उनके लिए मुश्किल, छोटे छोटे यंग जो लोग हैं, बुढ़े बुढ़े भी हैं यंग भी हैं सारे। कौन सा मंदिर ऐसा, अयोध्या के अंदर देखो आप, राम जी का तो थोड़ा लेट खुलता है, हनुमानगढ़ी है वो इतनी लंबी लाइन और इतना पैक्ड है वहां, आप सोच नहीं सकते। वृंदावन के अंदर राधा रमन जी तो क्योंकि बाल भाव में लेट खुलते हैं, उसके अलावा जो अर्ली मॉर्निंग खुलने वाले हैं उन मंदिरों के अंदर आप देखो। फिर आप गोविंद देव जी के देखो, ओ हो भाई, 15-15 किलोमीटर दूर तक आपकी गाड़ियां। और वो ही जो है इस भारत के अंदर आप देखते हो जो ये घटनाएं हो रही हैं, उनके आंसू चल रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो वो सारी जनता को आप इकट्ठी करो तो एक एक वर्ग तो बनता है हमारी जनसंख्या का, एक वर्ग। जो दूसरा तबका है गांव वगैरह में, हर स्थान पे ऐसा कौन सा स्थान है जहां मंदिर न हो, जहां लोगों में ये भाव न हो, कहने के लिए नहीं, वो करते हैं ये काम। और एक्चुअल हमारा जो जीवन है उसमें इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। बस इससे इतना फर्क है कि अगर ये नहीं होता तो हम क्या होते, बस। इससे ज्यादा अब हमको क्या होना है, उसमें भैया ये मेरा कितनी नाम भूमि। पैसा निकाल के देते हैं, उसमें से गाला वाला बैग हेलो, अंदर है। हैं शबिया जी क्या बोल रहे हो? भैया हम जो समर्पण का ही है, माता जी का राधा प्रेयर जो है हम्म। वो तो पूरी तरह से समर्पण का ही करता है। यदि हाँ। हम रोज राधा प्रेयर करके उसको ही फॉलो करें हम्म। तो हमारे जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं को यदि भागवत इच्छा समझ के कार्य करें, काहे कि हम कुछ भी करना चाहते हैं कि हम्म। हम अभी 5-10 मिनट यही काम करेंगे, तो भी हम्म। कोई अंदर का फोर्स है जो हमसे दूसरा काम भी करवा लेता है, हम्म। हमारे सोच पर भी प्रभाव डाल देता है। हम्म। तो माँ हमको तो माँ का राधा प्रेयर, और अपने जीवन में भी घटने वाली कई घटना वैसे हुई है कि हम्म। सुबह हम राधा प्रेयर किए हैं और हम्म। दोपहर में अचानक बाई एक्सीडेंट मेरी बहन का डेथ होता है। तो हम्म। हम 2 मिनट के लिए रुक गए थे हम्म। कि माँ से हम को बोले हैं कि भेजेगा तो सुख दुख क्षण तेरे वरदानों का नित्य करेगा और बुरा बुलाता है। तो इसके पीछे माँ क्या हमको सिखाना चाह रही। अब हम्म। ऐसे कई बार हुआ है, भतीजा का भी अचानक डेथ हुआ है, उस समय की आखिर आप क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो हम्म। उसमें जो कुछ दिन के बाद अनुभव हुआ हम्म। कि वो घटना हमारे जीवन में जो घटी है हम्म। उसके पीछे निश्चित उद्देश्य था। और हम्म। बाद में कई ऐसे सबके बातों से लगा, और अभी भी प्रैक्टिकल जिंदगी में देख रहे हैं कि भैया का जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया है और उनका ये बदल गया है। वे ऑफ हम्म। थिंकिंग के साथ साथ उनमें जो साइकिक ओपनिंग जिसको हम कहते हैं ना, वो देखने को मिलता है, उनके व्यवहार से, हम्म। काम से, हर चीज से मिलता है। तो हम्म। सरेंडर का सबसे अच्छा तो हमको है कि यदि, और श्री अरविंद भी बोले कि माँ का टोटल सरेंडर, माँ से मिलने के बाद उसी ई के बाद हमको लगा कि टोटल सरेंडर हम्म। यदि हमको माँ उसको कंटिन्यूअस करने के लिए हर प्रेयर में तो कहती है लेट दाई विल बी डन नॉट माइन, हम्म। हम्म। लेट दाई विल बी डन।
तो जब हम हर चीज में लेट दाई विल बी डन का रखते हैं तो हमारा आधा समस्या तो खत्म हो जाता है नहीं होता। कि इसके भगवत अंदर इच्छा है। ये ऐसा चेक है जो बैंक में डालते हाँ हो, बैंक वापस कर देती है, पैसा नहीं देती इस चेक का। क्यों, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स थे जो रोज माता हाँ पुस्तक पढ़ते थे, जो हम माता जिस पुस्तक की हाँ बात कर रहे हैं, हम्म, वो अपने बच्चों को लेके आए। जब बच्चा थोड़ा सा सीरियस दिखा या फिर बाद में वो 10वीं का एग्जाम देने लायक दिखा या कोई भी कारण है, वो ये हाँ बता वैसे के भी नहीं जाते। है, उदाहरण हम लोग के सामने है भैया। तो इसलिए नाम नहीं लेते हैं नहीं लेकिन नहीं, उनकी नाम की तीनों जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लड़कियां आपके मानव पास प्रकृति की पढ़ी। बात है ये। देखिए, मैं हम्म आपसे फंडामेंटल बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ हम्म इसकी प्रक्रिया क्या है। हम सुबह वाली फिर वो ही उसी बात पे आ रहे हैं कि प्रक्रिया क्या है। हम तो नामकरण कर रहे हैं कि इसको कह सकते हैं, उसको, अरे कर होता क्या है उसमें। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, आपकी भौतिक प्रकृति तक नहीं आती ये बातें। ये एनकैश नहीं करती ये हम्म। चीजें। मैं तो खाली ये कह रहा हूँ। हाँ ये कुछ चीज है जो हमारा प्रकृति को रोक रही है और अब समझने के बावजूद भी वो रुक रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि फिर बाद में समझने के इसमें बाद अभी भी रुक रहा है। रस हम नहीं है देख अभी। रहे हैं, हम उसी का ही हम भी गौर कर रहे हैं कि आखिर वो चीज हो क्यों नहीं रहा है रस हमसे। नहीं है अभी। रस नहीं आया अभी, और रोक क्या नहीं रहा। रस आ जाएगा तो पीछे वाले को कहने के लिए आप रुकेंगे ही नहीं। आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अभी बाहरी हम्म, प्रकृति के अंदर और उसके अंदर रस का फर्क है। आनंद आना शुरू हो जाएगा इसमें। हाँ जी देविका जी। अरविंद कहते थे कि कोई भी चीज माँ से नहीं छुपानी चाहिए। तो अगर हमें हम्म कुछ भी अपने अंदर प्रॉब्लम नजर आती है, जहां जहां तक अवेयरनेस जाती है, हम्म तो वो चीजें जाके माँ को बतानी चाहिए कि ये चीजें हैं और आप हमें राइट डायरेक्शन दो, हमें शक्ति दो, या हम्म हमारी जो भी गलतियां हैं हम सुधार सके। हम्म। तो ये सब भी एक हमारी प्रक्रिया होगी जिससे हमारी जो भौतिक प्रकृति है वो समर्पण के द्वारा चेंज हो सकती है। समर्पण नहीं है ये कोई समर्पण थोड़ी है। समर्पण नहीं हुआ जब समर्पण तो फंडामेंटली आपका हो जाए तो जगाई मदाई जैसा आदमी है जो महापापी महाकुकर्मी, जिसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, वो इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। और दूसरे आपके महात्मा जी जो बैठ के टीवी पे बताते हैं कि ऐसा शास्त्रीय विधान है, ऐसा इस तरीके का विधान है, वो तो ऐसी अगर क्लोजली आप देखो तो दुर्गंध आती है आपको, यार इनसे बचाओ। इससे तो कम से कम वो जो जेल में चोर वो बैठा था, श्री अरविंद ने कहा जेल में कोई है, मेरे को तो एक ऐसा नहीं मिला जिसको जो कोई इस तरीके का हो। मैं पहले सोचता था पता नहीं क्या है। बड़ी विचित्र बात है ये इन मानकों पे नहीं आती ये बात। यही तो प्रॉब्लम है। कौन सी चीज है जो फंडामेंटली आपको उछाल के देने से रोक रही है। अगर वो बैरियर मैं क्रॉस नहीं कर पाता, मैं फंडामेंटली माँ का नहीं हूं, तो मैं चाहे कितना भी लपेट के काम को इसको भावना को दूं, मैं कहीं ना कहीं चोर हूं। मेरे को अल्टीमेटली जिस दिन एनकैश करने की बारी आएगी, आपका चेक नहीं जाएगा वहां पे। कुल मिला के बात ये है, क्योंकि आप नहीं दे पा रहे अपने आप को, और दूसरे कंसिडरेशंस हैं। वो बैरियर मैं नहीं तोड़ूंगा तो मेरे चिंतन में, मेरे कर्म में, जहां तक मैं उसको नहीं खींच के लेके जाता वहां तक मैं कंफर्टेबल हूं। भाई हमारे ग्रुप में हमने देखा, एक कहता है मैं माँ को सरकारी स्कूल में भी बुला लेता हूं। मैंने कहा ये माँ ने कहा था क्या तेरे को सरकारी स्कूल में जाने के लिए? वो मंसूबे मेरे, वो तो मेरे एक्स टू ग्राइंड, वो तो मैं वहां करूं। मेरे को तो ये करना ही है साहब, शराब खाने में जाना है। और बाद में माँ को कहूं, वो तो सुखद कर देगी उस शराब खाने में जाने को। पर लाइट और ट्रुथ की कंडीशंस के अंदर अपने आप को रखो, उसके लिए जो तपस्या की मांग है वो करो, तैयार रहो उसके लिए। मैं जिस ग्राउंड में होना चाहिए वो तय कर ही नहीं रहा, और फिर बाद में वहां रह के मैं कह रहा हूं मैं यहाँ फुटबॉल खेल लूं, मैं यहाँ ये कर लूं। फंडामेंटली अगर आप माँ के नहीं हो तो आपकी एक्टिविटी माँ की कैसे हो जाएगी, ये बताओ। ये तो लॉजिकल नहीं हो सकता ना। कुछ भी, ये क्या गारंटी है कि जो ग्राउंड के ऊपर मैं खड़ी हूँ वो माँ ने नहीं डिसाइड करा। हाँ, चाहे ये एकदम, आपकी खुद की सिंसियरिटी, इसीलिए सिंसियरिटी और प्योरिटी। पर इस पे चाहे धोखा बहुत भयंकर है। इसमें बहुत भयंकर धोखा है। इसी के लिए फिर बाद में जो श्री अरविंद के पत्र और ये सारे हैं एकमात्र साइकिक। और इसका प्रमाण ये है कि यदि आपने गुरु के चरणों में अपने आप को नहीं सौंप दिया, और कोई दूसरा कंसिडरेशन, जब तक कॉन्शियसली, तो और कोई कंसिडरेशन मेरे जीवन में नहीं हो सकता। छिपे हुए तो बहुत ज्यादा हैं, वो तो सारे ही हैं।
इसलिए फंडामेंटली आप शुरू इससे करते हो कि आज से न तो मेरे को कोई कमाई का कोई साधन चाहिए, न पेट भरने का कोई साधन चाहिए, न सस्टेनेंस का कोई साधन चाहिए, न मेरे शरीर को या मेरे जो आस-पास की चीज़ें हैं उसको फोर्टिफाई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अगर माँ ये तय करे, जो राधा की प्रार्थना वो बोल रहे थे, कि यदि परमात्मा ऐसा चूज़ करते हैं तो मेरा एक-एक कतरा उनका खून का कहना एक चीज़ है। कहना तो बिल्कुल एक चीज़ है। अभी कतरा किसकी है? मैं तो भगवान का विश्वास तो कर रहे हैं क्या हम? ये मोटी बात तो ये आपने एक फ्रेमवर्क इंडिपेंडेंटली सेट कर लिया कि मेरा परिवार, मेरे ये, मेरा वो। फिर ये कि ये भी माँ ने ही किया होगा। वो तो एक्चुअल जिस दिन वो तो अर्जुन वाली सी स्थिति है, जब उसको आप काम में लेके देखोगे उस चेक को, तब पता चलेगा बेरंग चेक है, जाली चेक है, क्या है। आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ ये। हाँ जी। फिर तो सारी बातें ठीक है, भैया फिर क्या परिवार से निकल के साधना और परिवार में रह के साधना, माँ तय दोनों में करेगी। समर्पण हो सकता है कि नहीं? माँ तय करेगी और परिवार आपका छोटा नहीं होगा, परिवार बढ़ जाएगा, झंझट बढ़ जाएँगे, कम नहीं होंगे साधना में। यही तो साधना में हो अगर रहा आप ये है। सोचते हो कि शांति आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। शांति तो माँ के पास कोई गया कि माँ मैं शांति के लिए आया हूँ, तो माँ ने कहा मुर्दा घाट पे चला जा, यहाँ क्यों आया है? यहाँ शांति कहाँ है? यहाँ तो इंटेंसिटी है। पहले तेरे इश्यू थे छोटे-छोटे, अब इश्यू भयंकर हो जाएँगे। पहले तेरी सामान्य भौतिक प्रकृति बस में नहीं थी, अब तेरी जो है वाइटल भी ऊपर आ जाएगी, माइंड भी ऊपर, पता नहीं क्या-क्या सबकॉन्शियस ऊपर आ जाएगी, उससे टैकल करना पड़ेगा। तो सोच विचार के तो ये काम नहीं करना चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूँ यदि आपके कदम और कोई कंसिडरेशन, मतलब ये तो कोई कंसिडरेशन पशु ही नहीं मानता, आप उसको भाषा से कुछ सुखद बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप भाषा जानते हो इसलिए उस पे लपेट रहे हो ये। अरे यार, ये कोई बात हुई? साफ-साफ अपने को उखाड़ के कि भी आप माँ को बिलॉन्ग करते हो या नहीं करते? आपके कदम कौन-सी चीज़ रोक लेती है, आप प्लान करके देख लो। जो चीज़ें को जो कंसिडरेशंस माँ के अलावा जो भी चीज़ कंसिडरेशन रोकते हैं, वो बंधन है। अब वो कौन से हैं, वो तो मेरे को और आपको अपने-अपने तरीके से डिफाइन करो, बस। हम पाएँगे एक-एक रोम हमारा बँधा हुआ है। तो मैं पहले तो इश्यू को आपके सामने इसलिए क्लियर रखना चाह रहा हूँ कि उसके जो समाधान या जो श्री अरविंद जिस गहराई में जा रहे हैं, इसको बहुत बार ये समर्पण तो सारे ही भई ये इसी से तो शुरू करते हैं। और गीता लास्ट में ये कह रही है कि मेरी शरण में आजा, सर्वधर्मान् परित्यज्य। तो ये बात उसको शुरू में क्यों नहीं कह दी? 18 अध्याय तक उसको क्या सिखा रहे थे? 18वें से पहले के अंदर उसको कहते हैं कि उस ब्रह्म की शरण के अंदर चला जा, जो सा सबको यंत्र के रूप में आरूढ़ के समान घुमा रहा है। फिर बाद में कहा तू मेरा प्रेमी है, तू मेरे पास आजा, झंझट छोड़ उस ब्रह्म का भी। क्या कहना चाह रहे हैं वो? यूँ ही एक बस मज़ाक थोड़ी कर रहे हैं उससे। मैं वो ही रेटरिक जो सब जगह चल रही है वो नहीं, हमारी जो प्रकृति आपको और मेरे को ये यहाँ एक स्थान के ऊपर सड़ा रही है, उसको तोड़ के ये साहस आ जाए, जब आप अपने आप को वास्तव में कि ये चल क्या रहा है ये जीवन में? नहीं तो आपका समर्पण भी हो गया, आपकी भक्ति भी हो गई, आपका ज्ञान भी हो गया। उसमें नहीं, ये नहीं, ये चीज़ दूसरी है। अब पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ। मोटी बात ये है कि अगर आप फंडामेंटली माँ के हो, समझा रहे हैं भैया, इसमें डाउट नहीं है, समझा रहे हैं आप। पंकज भैया आप कह रहे थे क्या वो बीच में बात कट गई, फंडामेंटली आप माँ के हो, आगे क्या कह रहे आप थे? माँ के हो तो सारी चीज़ें माँ की हैं, बस। अरे मैं आपके बिक चुका, तो मेरी जो चीज़ है वो तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी हो ही चुकी भई। जब कोई ज़मीन मैं बेच ही चुका, अब उसमें जो फसल होगी, नहीं होगी, बाय डिफ़ॉल्ट मेरी है भई वो। अब मैं बार-बार खाली डिटेल्स की बात करूँ, फंडामेंटली वो उस जगह की रजिस्ट्री आपके नाम करवाऊँ नहीं, और फिर मैं कहूँ देखो इसमें जो फसल होगी उसमें भावनात्मक ये रखूँगा। आप कहते यार तू देगा या नहीं देगा, मेरे पास और बहुत काम है। आप ऐसे व्यक्ति से भी विचार-विमर्श करने के लिए नहीं रुकेंगे। हम ये कहते क्यों हिचकिचा रहे हैं कि मैं बिलॉन्ग करता हूँ माँ को, और कोई दूसरा, ना मेरे परिवार बचता, ना कोई दूसरी चीज़ बचती।
उस सेटअप में माँ कहेगी तो 100 बार, नहीं कहेगी तो बिल्कुल एक बार भी नहीं। इसीलिए ये है जो भजन उनका है, तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिनके प्रिय राम और वैदेही नहीं है, तजिए ताहि कोटि बैरिसम, करोड़ों बैरियों के समान उनको तुरंत उनका त्याग कर दो, यद्यपि परम सनेही। आप उसी को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि आपने मान लिया कि वो एक इंडिपेंडेंट सेटअप है, अब उसमें आप समाउ उसके साथ कैसे तालमेल बिठा पाते हैं, उसमें थोड़ी भावना भी कर लेते हैं, क्योंकि गिल्ट फीलिंग को रोकेंगे किस चीज से? एक गिल्ट फीलिंग है अंदर, उसके लिए चलो मैंने सत्र भी देख लिया, माँ की पुस्तक भी पढ़ ली, मैंने थोड़ा भावना भी कर ली, मैंने थोड़ा ध्यान भी कर लिया। कुरेद के देखो, उसके पीछे गिल्ट फीलिंग दिखेगी, नहीं तो उछाल के दे दो, पीछे मुड़ने की जरूरत क्या है? जिसको बिलोंग करते हो उसको बिलोंग करते हो, निर्देश उससे लेओगे कि ना भैया मैं और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, बस। बहुत क्लियर कट बात है। इसके बाद आपके इश्यूज शुरू होते हैं, खत्म नहीं होते। अब आपका जीवन शुरू होता है। यही बात मैं सुबह कह रहा था, अग्नि का प्रादुर्भाव, द्विज, आप ट्वाइस बोर्न, सेकंड बर्थ तो अब हुआ। अब आप लाइट और ट्रूथ के अंदर प्रवेश करेंगे। दीज आर द सोल कंडीशंस अंडर विच द लाइट एंड ट्रूथ और सुप्रीम ग्रेस विल एक्ट। यो तो कर ही रही है सारी चीज, ग्रेस तो है ही है, ये तो कहो ही मत, ग्रेस तो है ही, सब ग्रेस ही है, ग्रेस के अलावा तो कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं। पर हमको कुछ तो बात करनी ही पड़ेगी, ये है विवेक। ये तो हो ही गया भैया कि जब हम उनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, तभी हम उनको समर्पण कर सकते हैं। जब हम उनके बिना बिल्कुल रह ही नहीं सकते हैं, तो फिर हमारा समर्पण हो पाएगा। और जब तक हम उनके बिना रह पा रहे हैं, तब तक तो समर्पण की बात होती है नहीं। बिना ही रहोगे फिर तो, अगर भगवान के बिना रह सकते हो, जी सकते हो, तो उनके बिना ही जियोगे। बहुत सीधी बात ये है। आपको क्यों मिलने चाहिए भगवान जब उनके बिना जी ही सकते हो? तो ऐसी भगवान के क्या आफत आ रही है, और ऐसी आपके भी क्या आफत आ रही है फिर जब जी सकते हो तो उसके बिना? हाँ, आफत आ रही है तो आफत आ रही है ना भैया, मेरे से तो नहीं रहा जाता, एक रात ही काटनी मुश्किल है। तू कह रहा है वाह, अरे भाई आईसीयू के लिए आप वेट थोड़ी करते हो, कह रहे आफत आ रही है, हाँ अभी चलना जरूरी है। दूसरा का क्या आफत आ रही है? अरे आफत आ रही है, मरेगा ये नहीं तो। और फिर आप ये नहीं दिखाते कि देखो मैं जिंदा हूं या मेरे को तकलीफ ज्यादा है, वो नहीं, वो नहीं, फिर वो स्थिति दूसरी है। तब आपके लिए करने, सोचने, समझने के लिए कोई बात नहीं है। अब शुरुआत होती है, ये खत्म नहीं हो गया। अब तो रंग आपकी प्रकृति के आपके सामने खुलने शुरू होंगे। अब तो आपके पास ग्राउंड है कि अब आपने कुछ शुरू किया, उससे पहले तो आप हो ही नहीं। बस डेफिनेशंस तय कर रहे हैं हम। इसलिए अब ये क्या समझ में आए, ये सरेंडर की ओर की बात, जब श्री अरविंद कह रहे हैं कि मां से ही जाना हमने, पहले मेरे को लगता था मैंने किया, तो ये हम क्या माने, श्री अरविंद के वहम था सरेंडर का। तो इससे ये भी समझ में आता है कि जो वो चीज कह रहे हैं वो इन मायनों में नहीं है। बस वो क्या है क्या नहीं है वो तो वही जानते हैं, माँ ने क्या किया होगा हम नहीं जानते। हम कितनी भी ऊंची उड़ान भरें, बस ये है कि जितनी चीज का हम, कि भाई ये तो चीज नहीं हो सकती, उनको तो अलग कर लें। जो जो चीजें इसमें नहीं हो सकती उतनी अलग कर लें। तो जितने मेरे को, जो लोग यहाँ रूम में जो इस चीज से संबंधित नहीं है उनको बाहर निकालो, तो रूम थोड़ा खाली हो, कुछ सांस आए यहाँ पे, बस। तो जो चीजें नहीं है उनको हटाओ, जो चीजें हो सकती हैं। तो एक्चुअल ये क्या बात है उसको हम टच करना चाह रहे हैं, क्योंकि सरेंडर की बातें बहुत होती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसको लेके। हो सकता है जो आप कह रहे हो वो इसके दायरे में आ जाए, हो सकता है न आए। आप जो भावना की बात कर रहे हो वो हो सकता है न हो। क्यों, जब इश्यूज प्रैक्टिकल हो, कोर्ट केस चल रहा हो, वहां आपके चीजें दांव पे लग रही हो, वहां इस तरीके की चीजें डीप डाउन होती हैं, सरफेस पे ऐसी नहीं होती। जब आपको पल पल ये है कि पता नहीं अब क्या करो, आप, आपके हाथ में थोड़ी है।
फ्रस्ट्रेशन भी आता है। इसके लिए मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, वो रामानुज का जो शिष्य आया था। मैंने कहा वो गुरुजी ने देखा और वो उसकी जो गुरु की जो पुत्री थी उनके साथ वो चला गया, चौका चूल्हा बर्तन सारे वो कर रहा है। समर्पण इस बात से ज्यादा इस बात के अंदर है कि जब उसकी निम्न प्रकृति ऊपर उठती होगी, ये क्वेश्चनिंग करती होगी, मैं यहाँ बर्तन साफ करने आया हूं क्या, अरे गुरुजी के पांव दबाऊं उसमें तो साधना हो रही है, यहाँ लड़की के सास ससुर सारे दिन मेरे को सुना रहे हैं, इसमें आप अपने आप को रख के तो देखो इस बात के अंदर। या तो वो बिल्कुल निरा यांत्रिक व्यक्ति है जिसके ये भाव न उठते होंगे, अरे साधना वाला व्यक्ति है भाई, उसमें तो जो सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता उससे ज्यादा उसके भाव उठते हैं। मैं आश्रम में हूं तो दूसरे ये सोचते हैं इसको बेचारा को क्या पता, अरे तुम बेचारा नहीं, मेरे को तो वो भाव उठते हैं जो सामान्य व्यक्ति के उठ नहीं सकते। सामान्य व्यक्ति तो निरा पशु है, वो तो अभी अपने परिवार से ही ऊपर नहीं उठ पा रहा। उसको तो आप कहते हो अरे ये तो आदमी है, देखो इसके पत्नी भी है, बच्चे भी है, एस्टेब्लिश्ड आदमी है, ये बेचारा, अब आपके वैल्यूज कितने ऊपर नीचे हैं ये देखो, तो इसको तो क्या सेंस होगा। मतलब जो पार्श्विक एक्टिविटीज करता है, जो बच्चे पैदा करता है, उसको तो सेंस आ जाता है बच्चे पैदा करने की क्रिया से, वो तो ज्ञानी हो जाता है। और जो समर्पण के मार्ग पे चलता है उसको ज्ञान नहीं होता। देखो हमारे वैल्यूज देखो कैसे बेवकूफी के हैं। एक कॉमन यही रहता है, इनको क्या पता दुनिया का। अरे जिन लोगों ने दुनिया के रहस्य बताए वो वही व्यक्ति थे जो इसके अंदर संलग्न नहीं हुए इस तरीके से पशु के रूप में, नहीं तो पशु ही हैं वो, पशु क्या ज्ञान दे देगा आपको। ये कुछ हम डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी लाने का, क्योंकि आगे जो चीज चल रही है इसमें मेरे को पता है, मैं रोक रोक के बहुत लंबा चल रहे हैं अपन, और इस तरीके से अगर चलते रहे तो हम दमदर भी मूल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मेरे को नहीं पता, पर हम बहुत बड़ा टेरिटरी कवर करेंगे इसके अंदर, बहुत ही बड़ा टेरिटरी कवर करेंगे इस अप्रोच से। उर्मिला जी आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद। मेरी बात बहुत ही संवेदनशील है कि माँ का स्मरण हर वक्त जब हृदय में बना रहता है और उनकी उपस्थिति इर्द गिर्द महसूस होती है, तो हर चीज में जो है उनका दर्शन ही हो जाता है, उनके आशीर्वाद के दर्शन हो जाते हैं। तो पता नहीं आकांक्षाओं का भी आकांक्षा, इच्छा या वासनाएं ये तो तिरोहित तो हो ही गई है, ऐसे कोई संकल्प भी नहीं बचा है। बस अभी जो है इस क्षण में जो है वो बस एक क्षण, और एक क्षण में जो भी चीजें हैं माँ के आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ प्रवास कर रही है। तो यही एक आनंददायी और सुखद भावना के साथ चलते हैं। तो ये जो भी हो रहा है, ये जो प्रवेश हुआ है, ये जो उन्होंने तैयार किया हुआ है, ये एक अलौकिक अद्भुत क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, और वो तीर्थ क्षेत्र का हिस्सा हमारे जीवन में भी आ गया है। तो हमारा जीवन उससे जुड़ गया है रादर। तो ये जो यूनियन है अभी, ये यूनियन में उत्सुकता भी है और कुछ विस्मय भी है और सरप्राइजेस भी है। तो ये जानने की उत्कंठता नहीं है कि अगला क्षण में क्या है, 2 दिन के बाद क्या है, 4 दिन के बाद क्या है। बस इतना विश्वास है कि हाथ माँ के हाथ में है और हृदय उनके चरणों में समर्पित है। और ये अवेयरनेस के साथ ये जर्नी भी सुखद रहेगा और उनकी जहाँ इच्छा ले जाए। हाँ बिल्कुल सही है, साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर ये एटीट्यूड तो आदमी अपना सकता है, बहुत ठीक है। श्री अरविंद तो भौतिक प्रकृति के रूपांतर की बात कर रहे हैं, उसमें फिर बाद में आगे माता पुस्तक में ये बताएंगे, पर इससे मैं कह रहा हूं समर्पण जो एक्चुअल भागों का, ये एक साइकोलॉजिकल एटीट्यूड है, ये आपको बहुत चीजों से बचा सकता है, बहुत सुखदता आपको प्रदान कर सकता है। पर जैसे कला में और योग के अंदर बहुत बड़ा अंतर है, कलाकार है बहुत अच्छे भावों में हो सकता है, संगीतकार बहुत अच्छे भावों में हो सकता है, पर उसका योग से दूर दूर तक कोई संबंध न हो। तो इसमें हम प्रवेश करना चाह रहे हैं, योग है और कला है, साहित्य है, संगीत है, अपने आप में ये आर्ट तक ही रुक जाते हैं, या फिर जैसे हम कह रहे हैं ये हो सकता है, ये चीज तो डेफिनेटली
इसी को फिर अक्षर ब्रह्म के अंदर निवास करो। गीता के समय तक ये बात थी। आप अक्षर में निवास करते हो, निचली प्रकृति से आप डील करते नहीं, कोई कामना वामना है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप सब्जेक्टिवली एक वहां पर, जैसे ही आप प्रकृति के रूपांतर की या उसकी पूर्णता की बात के ऊपर आते हैं, तो उसके अंदर सारी चीज की क्लीनिंग उतरी आती है। इसलिए श्री अरविंद और माँ का जो है काम है वो कह रहे हैं हमको तो ग्रास रूट लेवल से अपनी प्रकृति को जो है वैसी की वैसी ले, और फिर बाद में उसका रूपांतर, अब उसके क्या मायने हैं क्या हैं वो तो वो ही जाने। हाँ देविका जी। लेकिन हाँ हाँ जी, हाँ उर्मिला जी। जी देखो, अक्षर ब्रह्म के प्रवेश में अक्षर जो है, अगर हम अग्नि ले, तो अग्नि में उतनी तीव्रता या अनुभूति है नहीं जितनी अग्नि रियल अग्नि में है ना। तो वो तो शब्द उसका सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रहा है ना, अनुभूति का उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने आंखों के सामने चित्रण कर रहा है। शब्द क्या है कि अनुभूति के चित्रण है, शब्दों में ये कहा है, अनुभूति नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो अग्नि में तीव्रता है, तेज है, वो तो अग्नि में ही है वो, और शब्द तो सूखा 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 सा ही है। तो क्यों ना रियलिटी में, वास्तव में उतर जाए पर शब्दों हम के ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक जिन्होंने अक्षर ब्रह्म की बात करी वो रियलिटी में नहीं गए। हाँ हाँ नहीं, मतलब आज तक के जिन्होंने अक्षर ब्रह्म का नाम लिया है वो कभी उसमें प्रवेश करे नहीं, खाली बोल के चले गए। जी। तो ये जो अभी चेतना है, माँ की जो चेतना है, वो सदा सृजनशील है, आनंद से भरी है, कृतज्ञता भाव है, एक विश्वास भरी है, श्रद्धा भरी है, और नव चैतन्य वाली है। तो बस अगर उसमें ही अपने आप को स्थित करे तो काफी सारी ये चीजें बॉदर भी नहीं करती है। उसी की और तो हम चर्चा कर रहे हैं, उसी की डिटेल की बात कर रहे हैं। उसी की, ये तो मान के बैठे ही हैं यहाँ, सारा का सारे जो जो भी बैठे हैं वो सारे ये तो सीरियस हैं ही भाई। वेद की जैसे हम सुबह बात कर रहे थे, अब वैसी वो अक्षर ब्रह्म वाली बात आई, तो जिन्होंने भी उसमें प्रवेश किया है, भाई प्रॉब्लम क्या चल रही है इस समय। भौतिक जगत के अंदर तो आप चीजों को टच कर सकते हो, जैसे इसकी प्रामाणिकता आपकी इंद्रिय प्रामाणिकता है, पर जब साइकोलॉजी में आप प्रवेश कर जाते हो तो उसकी प्रामाणिकता के तरीके भी चेंज हो जाते हैं। वहां फिर उसमें धोखे बहुत ज्यादा प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। यहां आप कोई चीज टच कर रहे हो तो यहाँ धोखा नहीं है, इसमें धोखा इन द सेंस, यार मेरे सामने लैपटॉप है तो है, क्योंकि दूसरा भी कह देगा है ना तेरे सामने, इंद्रिय प्रामाणिकता है। जैसे ही आप सूक्ष्म जगतों के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही वो जितना विशाल क्षेत्र है उसके धोखे भी उतने ज्यादा हैं। इसलिए साधना में पवित्रता की, सिंसियरिटी की, और उसका एकमात्र प्रमाण फिर बाद में आपकी अंतरात्मा हो जाती है। जी और वो बिल्कुल, ये जो अनुभव है, धोखे का अनुभव, डार्कनेस का अनुभव, मन ने किसी और डायरेक्शन में, मन कुछ और प्रलोभन दिखाता है, मन से कुछ और अनुभूतियों का प्रवेश होना चाहता है। तभी माँ बहुत एक ऐसा चाबुक लेके सतर्क कर देती है कि ये अनुभूति आपके क्षेत्र में अलाउड नहीं है, इसको यही रोकना है, इसको तिरोहित कर देना है। तो फिर माँ हाँ की कृपा से वो बच जाते, वो उसी वक्त उसका वो रिब्यूक आ जाता है, सिग्नल आ जाता है कि यह ये चीज का यहाँ निषिद्ध है, प्रवेश निषिद्ध है। तो वो सैंक्टिटी और प्यूरिटी मेंटेन करना भी हमारे बस की बात नहीं है, वो भी माँ की कृपा है। वो अपना अपना जो तीर्थ क्षेत्र है हमारे हृदय में, वो उसका निगरानी वही कर रहे हैं। पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात है। अब इसके अंदर व्यक्ति कहता है, रात को आपने आपने श्री अरविंद ने स्वयं ने आके मेरे को ये कहा कि तेरे को सुबह मैं भौतिक रूप से जो चीज कहूंगा उसको स्वीकार मत करना, और इससे तेरी निष्ठा का प्रमाण मिलेगा। अब ये बताइए कि उस व्यक्ति को निष्ठा के प्रमाण के अंदर या उस परीक्षा में, कसौटी में पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए? पास होना चाहिए। इतना क्लियर मैसेज अगर आया है, हम्म। और अगर आज ये इतना सा अमाउंट सामने आ रहा है, वो भी आयोजित किया हुआ है,
तो जब इनको जरूरत है तब तो निश्चित ही आएगा ही, और आज जरूरत भी नहीं है तो क्यों निष्ठा खो देनी है? नहीं, जब श्री अरविंद सामने विराजमान हैं, भौतिक श्री अरविंद उसको ये कह रहे हैं कि भैया, ये तेरी जो वाणी तेरे को सुनाई दे रही है, ये तेरा ही सबकॉन्शियस रूप लेके माँ के सामने श्री अरविंद का रूप धर के आ गए। उन चीजों की माफी उनसे मंगवा रहे थे जो गलतियां उन्होंने करी नहीं। अपने साहित्य संचयन में है, इसमें आप पढ़ना। तो अब यहां तक, इसीलिए विभीषण कह रहा था काम रूप, कि वो रे काम रूप है ये। आप जब इन जगतों में प्रवेश करते हो, उनकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, उनकी सब्जेक्टिव है। और वो सब्जेक्टिविटी का मानक आपका समर्पण जो है ना गुरु के प्रति, उस प्योरिटी पे निर्भर करता है। तो अगर आपने गुरु अपना रखा है, इसके 2-3 तरीके हैं, फिर बाद में अब इस पे अपन एक्चुअल बात पे ही आते हैं, जो ये समर्पण वाली है। ये कोई एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज नहीं है। डिसाइसिवली आपके जीवन में ये आ गया कि अब और कोई दूसरी मेरे पुकार नहीं है, तो इसको अग्नि का आविर्भाव कहते हैं। और आप जो यात्रा तय करने वाले हैं, वो किसी भी चीज में अभिलिखित नहीं है, वो आपकी अपनी विशिष्ट है। यही तो प्रॉब्लम वाली बात है। कुछ पॉइंटर्स दिए जा सकते हैं, पर आपकी जो यात्रा होगी वो बड़ी विशेष होगी, क्योंकि आप एक्चुअल में विशेष हो। अरे हर जना परमात्मा की एक रे है, एक विशिष्टता है। तो वापस जिस तरीके से जाएगी उसकी विशेषता है, पर जिन चीजों में है उसमें है। आप जिसके ऊपर एट्रीब्यूट कर देते हो उसमें नहीं है, गड़बड़ यहां हो जाती है। तो इसलिए किससे शुरू होती है ये चीज? क्या तो डिसाइसिवली ये आ गया कि ये एक मूवमेंट ऐसा जिसको आप द्विज कहते हो। तो फिर बाद में आपके जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, चीजें हैं, वो अगर उसमें पतन भी आता है तो भी आपका वो कुछ न कुछ पार्ट सिखा के जाएगा। अगर ये है तो ये बहुत बड़ा अगर है। किसी को अगर साक्षात प्रेजेंस मिल गई गुरु की, तब तो उसके बराबर तो कोई चीज ही नहीं हो सकती। तो इसीलिए इस मार्ग में अभी तक भी गुरु का कोई सब्स्टिट्यूट एज सच, ईश्वर को भी जितने भी लोग ये कहते हैं ये श्री अरविंद का पत्र है, और ये मेरे को आप याद दिला देना, ये 28वें वॉल्यूम में है। ये बहुत अच्छी चर्चा है, योगी कृष्ण प्रेम वाली में है, कि हम धोखे कैसे कैसे, वो सूक्ष्म, बहुत ज्यादा सूक्ष्म पॉइंट्स हैं। पता नहीं अपन उसको उसमें खोल पाएंगे, पर ये एक्चुअल पॉइंट्स हैं जो इसमें आते हैं कि इसमें भ्रम किस तरीके से प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो समर्पण वाली है, वो कोई आपके अंदर भीतर से ये एक ये संकल्प के रूप में आ जाता है कि अब और कोई दूसरी चीज मैं नहीं कर सकता, आज से मां मैं आपका हूं। भीतर से आपकी कोई चीज आती है और बाहरी प्रकृति के ऊपर दर्ज कर देती है, स्टाम्प कर देती है, इतना गहरे रूप से। अब ये गहरा बोलना भी यूं तो हर जना मानने के लिए तैयार है, पर उसमें आपके सारा जो, मतलब आपका हर विचार, हर कर्म, फिर बाद में कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे आप ये देखते हो यार ये ना, वो उस पर दबाव देना शुरू कर देगा। ये कि ये मैं यहाँ क्यों हूं भाई, ये माँ के निहित है क्या? आपके आग लग जाएगी। ये तय कौन कर रहा है मेरा, ये मैं यहाँ हूं, ये बात तय कौन कर रहा है? तो आपके ये चीज शुरू हो सकती है धीरे 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 धीरे। अब इसमें भी यात्रा तो शुरू हो गई, इसमें आपकी सिंसियरिटी है, इंटेंसिटी है, ये सब मार्ग के ऊपर। ये शुरुआतें बहुत तरीके से हो सकती है। किसी के कोई साइकोलॉजिकल शॉक इस तरीके का लगे, वहां से हो सकता है। पर साइकोलॉजिकल शॉक तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो साइकोलॉजी जिसके है उसके शॉक कभी आया न हो, पर वो टर्न कर गया उस शौक के कारण, ऐसे तो कोई मुश्किल से ढूंढने जाओ तो कोई इक्का दुक्का है नहीं। तो फंडामेंटली आपके अब ये जो श्री अरविंद समर्पण के बारे में जो कह रहे हैं, वो एक बार अपन पढ़ लेते हैं। अब उसका क्या है क्या नहीं है, ठीक है उर्मिला जी, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। ये जी जी बिल्कुल। एक ट्रिगर हो वो जाती है। एक एक सुंदर सा उदाहरण याद आ रहा है। जब मैं एक बार नाव में बैठी थी, तो नाव में बैठने के बाद मुझे बहुत हल्का होकर बैठना पड़ा, क्योंकि वो पहला एक्सपीरियंस था।
और वो नाव चलाने का अनुभव भी मुझे नहीं था, नाव कोई और चला रहा था, नाव आगे बढ़ रही थी, तो मुझे सिर्फ एक करना था, बहुत हल्का होके बैठो, अभी अभी मजे देखो, अभी अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, तो अभी बस इस यात्रा का अनुभव लेना है और जितना हो सके अपने 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 आप को संभालना है, बस यही एक अनुभव से मैंने वो यात्रा ये किया, और लेकिन वो अनुभव हमेशा साथ रहा, तो अभी जीवन में भी वो आनंद दे रहा है कि नाव चल रही है और मैं बहुत हल्के होके बैठ गई हूँ, जहाँ माँ की इच्छा ले जाए, मैं प्रवास के लिए तैयार हूँ। हाँ, बिल्कुल, ये रूपक कृष्ण प्रेम ने भी दिया है कि समर्पण का। आप चप्पू नाविक के हाथ में दे देते हो, पर समस्या ये है कि डल झील में चल रही हो नाव, तब तक तो ये एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। पर जब ये आप ये ग्रैंड कैनियन में या कोई ऐसी जो जो राफ्टिंग करते हो, वहां अगर ये हो, वो आप ऊपर से एक छलांग लगा रही हो, तब वो कह रहे चप्पू जल्दी से मेरे हाथ में दे, ऊपर नीचे हो जाता है विश्वास वहां पे। तो समर्पण ऐसे कालों में पता चल जाता है, जो सुखद चल रहा हो जीवन, उसमें कहने में जोर क्या आता है। जहां वो सारे आपके मेंटल फ्रेमवर्क्स जो डाउट का हमने पढ़ा था, जहाज का रूपक, कि जो आप एक अनुभव से जिससे शुरू आपने किया था, वो उसने आपकी यात्रा शुरू कर दी, पर फिर डाउट्स आते हैं और आते हैं। वो रूपक मैंने आप नहीं थे शायद उस समय, ये देविका जी थी या नहीं थी मेरे को नहीं पता, कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक के अंदर है। वो एक्चुअल अनुभव जब आप मार्ग के ऊपर होते हो तब है, बाकी तो ये अनुभव तो पक्का है, ये तो सही है। लेकिन ये ऐसे तीव्र अनुभव और वो स्टॉर्म्स जो होते हैं ना, वही ये स्थिति में लाते हैं। हम पहले से ही शांति से नहीं बैठ जाते हैं, वो अनुभवों की से गुजरने के बाद जो एक ठोस व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और फिर ये समझ में आता है कितना भी तीव्र बादल, कितना भी तीव्र ये हो, तो भी हमें माँ बहुत सुरक्षित रूप से इसके पार करती है, तो क्यों डरना है, अभी शांति बैठो, हाँ, माँ पर कैपेबल तीव्रता है। का अभी हमको अभ्यास नहीं है ना। तीव्रता, वो एक पशु की चेतना में तीव्रता और आनंद, मतलब तकलीफ और आनंद दोनों की संभावना बहुत कम होती है। हमारी भी, जैसे कला के विषय में, हमने कला के विषय में पढ़ा, ये तो पढ़ा, उससे आपकी सुरुचि डेवलप हुई। जब आप एक्चुअल उस फील्ड में हो तो आपकी रेंज बढ़ जाती है उसकी सुरुचि की। साहित्य में प्रवेश करते हैं तो विभत्स रस की, सौंदर्य रस की, करुण रस की उसकी रेंज बढ़ जाती है। साधना में प्रवेश करते हैं तो तकलीफ पाने की और आनंद लेने की, दोनों की रेंज बढ़ जाती है। यूं तो कितने कितने ऐसे हैं, उनके दो दो तीन तीन अफेयर रहे, बाद में जगत को आके वो बताते हैं अरे वो मेरे, मैं तो उससे उबर के आई हूँ। ये सारी फिल्म स्टार्स वगैरह सारी इसी तरीके के तो उदाहरण दे रही है, मेरे को ऐसा झटका लगा, उसने मेरे साथ ये किया। वही क्रोंच पक्षी वाली है, उसने तीर मारा बहेलिये ने, उसने कहा ओ हो हा हा करके वो चिल्लाया, वो तो संवेदनाएं तो प्रकट हुई उसके, पर उनको संवेदनाएं नहीं कहते। और वो संवेदनाएं यहीं रह जाती हैं, डीपर संवेदनाएं। इसीलिए भारतीय कलाकार है, इन संवेदनाओं से कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ गड़बड़ा जाते हैं हम, संवेदना शब्द आते ही हम सोचते हैं ये वाली, और वो दूसरी वाली, हमको पता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आपको वो नहीं है या है, मेरे को क्या पता है नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ ये परिभाषाओं में दिक्कत आ जाती है। मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि भाई बिल्कुल संभव है कि आपके साथ हो रहा, और मैं चाह रहा हूं कि हो, इसीलिए तो हम इतना अभ्यास कर रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ बाय डेफिनेशन इसमें ये कुछ कई इफ एंड बट्स हैं, और वो इसलिए जो सीरियस है मार्ग के ऊपर, इतना आपका खतरनाक या फिर बाद में इतना सेंसिटिव मामला है, कदम कदम पे माइंस बिछी हुई हैं, आप उसमें बहुत सतर्क तरीके से चलते हैं, क्योंकि आप जाना चाहते हैं मार्ग के ऊपर। ये है, बाकी तो अब ये तो सब खाली अपनी सिंसियरिटी, गुरु के प्रति अपना समर्पण, पर अब वही वहीं समर्पण के ऊपर आ गए। ये एक ऐसी चीज है जो हमको नहीं पता, तो मैं एक पढ़ देता हूं इसको। ये शू एम ऑफ लाइफ पार्ट 2, उसका पेज 31। सरेंडर क्या है, हालांकि इससे भी कुछ पता नहीं, पर इसके कुछ रूपक से कुछ समझो इससे क्या है। बाई सरेंडर वी मीन स्पॉन्टेनियस सेल्फ गिविंग। स्पॉन्टेनियस, मन प्राण शरीर इस चीज को नहीं जानता, उसको नहीं पता ये क्या होता है।
ये नहीं कि आपका जानता है, मेरा नहीं जानता, मेरा जानता है, आपका नहीं जानता। बाई कॉन्स्टिट्यूशन उसको नहीं पता इसका। अगर उसको पता होता तो इतनी तकलीफ माँ को जो सेल्युलर ट्रांसफॉर्मेशन में थी, तो हमको कई चीजें डेफिनिशन के रूप में देखनी पड़ेंगी कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। तो स्पॉन्टेनियस सेल्फ गिविंग, ये तो वो तो जो राधा की प्रार्थना है, गिविंग ऑफ ऑल योर सेल्फ टू द डिवाइन, टू ए ग्रेटर कॉन्शियसनेस ऑफ विच यू आर ए पार्ट। सरेंडर विल नॉट डिमिनिश बट इंक्रीज। अभी तुरंत के अंदर समस्या ये है, सरेंडर ऐसा लगता है सामने कोई व्यक्तित्व है जिसको हम अपने आप को कुछ दे रहे हैं, और हम जो दे रहे हैं वो क्षीण हो रहा है, क्योंकि एक डिस्क्लेमर के साथ देते हैं, नहीं यार ये चीज तो नहीं दे सकते, आपका पुत्र मर जाएगा, ओहो नहीं नहीं ये नहीं, आपकी साधना नहीं होगी, आपकी जो पीस है, जो आपको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे, वो आज से बंद हैं। आपको जो समर्पण के जो जो सुखदता महसूस हुई थी, वो आज से नहीं होगी। माँ ने कहा जब मैं जापान जा रही थी, पढ़ो इनकी जो प्रेयर है, प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस के अंदर, वो इस सावित्री को बाद में सुप्रीम कह रहा है कि नाउ दैट यू हैव चोजन, तूने ये चूज किया है, तो अब आई विल यूज यू एज माई न्यूज, तेरे को मैं अपने फंदे के रूप में काम में लेऊंगा, बट इंक्रीज। तो वो क्या करता है, इट विल नॉट लेसन और वीकन और डिस्ट्रॉय योर पर्सनैलिटी। अब ये तो कोई संभावना ही नहीं है, और ये क्यों कह रहे हैं श्री अरविंदो, क्योंकि अभी तक तो ये ही है आपकी भौतिक प्रकृति, जो भी बाहरी प्रकृति है उसको लगता है मेरे से कोई चीज छूट रही है। आप जब जैसी परिवार की बात आती है कान खड़े हो जाते हैं ऐसे कि अरे ये तो नहीं, ये वाली बातें नहीं। जो अच्छा लगता है वो तो ठीक है, पर जैसे ही उसके हाथ में तलवार पकड़ाई कि ले इस भीष्म पितामह को मार, वही अगर दूसरे होते, ये परिवारजन नहीं होते, तो उसके कोई दिक्कत नहीं थी तीर चलाने के अंदर, वो कोई इतना डरपोक भी नहीं था, और इससे पहले ऐसा भी नहीं है उसने युद्ध नहीं लड़े थे, और वो युद्ध की भावना से नहीं आया था, ऐसी भी बात नहीं है, वो लड़ने ही आया था। और उसके मायने क्या निकलते हैं उसकी इंद्रियों के सामने तब आए जब वो सुसज्ज होके, जिस दिन ये होगा कि आपका बैग पैक होने की स्थिति आएगी, जब पिलग्रिम्स स्टाफ आपके हाथ में वो डंडा, वो जब आ जाएगा, मूड मुड़ा के आप तैयार मिलोगे, इट विल नॉट लेसन और वीकन और डिस्ट्रॉय योर पर्सनैलिटी, इट विल फोर्टिफाई एंड एग्रेंडाइज इट। मतलब ये आनंद का सबब है। अब कैसे रोक लेंगे आपको, आपको तो रस ही इसमें आता है। सरेंडर मीन्स ए फ्री टोटल गिविंग विथ ऑल द डिलाइट ऑफ द गिविंग। और गिविंग अगर डिलाइट नहीं है तो भाग दूसरे रिजर्व रखेंगे। मैं तो कह रहा हूं साधना अपनाने के बाद तो ये पता चलता है कि आपके दूसरे भाग चाहते ही नहीं देना, उससे पहले तो पता ही नहीं लगता। यज्ञ जब शुरू होता है तब आपको पता चलता है कि कौन सी लकड़ी में सीलन है, कौन सी में क्या है। देयर इज नो सेंस ऑफ सेक्रीफाइस इन इट, त्याग का। If you have the slightest feeling that you are making a sacrifice, then it is no longer surrender. For it means that you reserve yourself, or that you are trying to give with grudging or with pain and effort. और वो पेन और एफर्ट होता है इसीलिए आप देखो मैंने भावना से ये किया, थोड़ा सा मैंने ये किया, क्योंकि नहीं तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मैंने थोड़ा सा ये किया, देखो मैंने थोड़ा भावना से ये भी, क्योंकि ग्रजिंग है दूसरे पार्ट के अंदर, इसलिए वो कॉन्शियस होता है इस बारे में कि मैंने इतना भी दिया है, देखो मैंने भावना से ये किया, इसका माँ ने मेरे को ये उत्तर दिया। ये बातें किसके दिमाग में आएंगी? आप जब आनंद में होंगे तो ये कौन आकलन करेगा कि क्या दिया क्या नहीं दिया, भावना से खाना बनाया या नहीं बनाया, ये इशू उठेगा क्या, ये बताओ मेरे को। तो जो हम जितने भी उदाहरण दे रहे हैं समर्पण में, ये उदाहरण आएंगे ही नहीं। ये जोरदार बात है। मेरे को जब नींद आ रही है खूब, उसमें रस आ रहा है, जब कोई आपको उठाता, आप कहते छोड़ देना है, सोने दे थोड़ी देर, आप और तो कोई दूसरी बातें थोड़ी करते हैं। फिर ये थोड़ी देखो देने का आनंद ये है, ये उन चक्रों में ही नहीं जाता, वो बात ही कुछ और है। अब वो
कभी कम्युनिकेट करने की होगी, वो स्वयं जब फ्लो करेगी तब डेफिनेटली मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। For it means that you reserve yourself or that you are trying to give with grudging or with pain and effort. साधना मजबूर करती है आपके दूसरे भागों को, ये सहर्ष स्वीकार नहीं करते, ये तो ग्रजिंग रहते ही रहते हैं। साधना मजबूर करती है उनको। तो इसलिए फंडामेंटली एक पार्ट में आपके जो मैं कह रहा था, ये संकल्प आ जाता है। फिर माँ की व्यवस्था, फिर माँ का इंटरवेंशन होना शुरू हो जाता है। इंटरवेंशन तो अभी भी हो ही रहा है, और जब आप उसको पुकारते हो तो वो डेफिनेटली एक स्तर के ऊपर आती ही है। पर मैं कह रहा हूं इसका कोई अंत नहीं है। आप इसको अंत कैसे मान बैठ रहे हो? पर और दूसरे जो भाग, हम ये इसको मैं डिटेल की बात कर रहा हूं, मैं जीवन में परिवर्तन की बात चाह रहा हूं। नहीं तो और सारे योग, भक्ति योग भी हुआ ही है, और भक्ति योग भी कोई ये थोड़ी है, सामान्य थोड़ी है। लोग उसकी पराकाष्ठा के ऊपर गए हैं। ज्ञान योग भी कोई सामान्य थोड़ी है, वो भी भक्ति तक लेके चला जाता है। कर्म भी भक्ति तक लेके जाता है, भक्ति ज्ञान तक लेके जाती है, कर्म तक लेके जाती है। कर्म जो है वो ज्ञान और भक्ति दोनों तक। तो ये सारे तो सारों ही के पास लेके जाएंगे। तो फिर हमने एक नया योग, ये सर्वांगीण योग की क्या बात है? तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि यदि पूर्ण योग का संकल्प अपूर्ण रूप से भी किया जाए, पूर्ण योग का संकल्प यदि अपूर्ण रूप से भी एस्टेब्लिश हो जाए, वो देर सवेर आपके दूसरे भागों को मजबूर कर देगा। वो कभी नहीं चाहेंगे, वो तो ग्रजिंग रहेंगे, बहुत तकलीफ होगी उनको। इनफैक्ट तकलीफ शुरू ही तब होगी जिसको आप सो कॉल्ड समर्पण कहते हैं। उससे पहले क्या दिक्कत है? अब मैंने सरेंडर कर दिया मेरा घर आपके नाम, अब बड़ी दिक्कत आएगी। पैसा तो नहीं लौटाना चाहता आदमी दोबारा, 100 रुपए भी हो, कितना ग्रजिंग उसके रहती है, दे नहीं दे, दे नहीं दे। And have not the joy of the gift, perhaps not even the feeling that you are giving. When you do anything with the sense of a compression of your being, be sure that you are doing it in the wrong way. True surrender enlarges you, it increases your capacity, it gives you a greater measure in quality and in quantity, which you could not have had by yourself. इसीलिए भारत के अंदर जो ये निर्माण हुए, वो इसके कारण हुए। आपकी कैपेसिटी को पंख लगा दिए जाते हैं, नहीं तो आप भौतिक रूप से भी वो चीजें प्राप्त, वो कीर्तिमान स्थापित नहीं कर सकते थे, जो कि आज हमको काल ने नष्ट कर दिए सारों को, तो भी मिलते हैं। चरित्र के वो प्रमाण, वो चीजें, तपस्या, त्याग, बिना आनंद कैसे कर सकते थे आप ये सोचो। तकलीफ पाके कभी कोई चीज की जा सकती है? To the extent to which you surrender, the best happens to you. To the extent to which you surrender, the best happens to you. और बेस्ट माँ के टर्म्स पे होगा, आपके टर्म्स पे नहीं। दिस में नॉट बी इन कन्फर्मिटी विथ व्हाट यू वुड लाइक। हाँ, आगे एग्जैक्टली वही बात आ गई ना, योर प्रेफरेंस और डिजायर। और हम में से कौन ये है भाई? अगर इतनी सामान्य बात होती तो फिर बाद में निष्काम कर्म की बात ही क्या थी? वो तो हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया, कुछ तो नाराज भी हो गए उस बात से कि डिजायर इतनी भीतर तक है। आप अष्टांग योग कर लो, उसमें डिजायरलेसनेस नहीं होती एज सच, बिकॉज दीज थिंग्स आर ब्लाइंड। इट इज द बेस्ट फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बेस्ट होगा आपके साथ। मेरा जीवन सुखद हो गया, मेरे को ये अनुभव हो गए, ये तो कभी होते होते ही नहीं। श्री अरविंद और माँ ने तो इस तरीके की बात बताई नहीं। जिनके होती है वो होती होगी भाई। पर यदि हम इनके मार्ग की बात करें, उन्होंने कहा मैंने तो बहुत तकलीफें पाई है, और माँ ने मेरे से 10 गुना ज्यादा। आज तक किसी अवतार ने, किसी मनुष्य ने वो सहन नहीं किया जो हमने किया ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर। द बेस्ट फॉर योर प्रोग्रेस, योर डेवलपमेंट, योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, योर ट्रू लाइफ, इट इज ऑलवेज दैट। एंड यू मस्ट कीप दिस फेथ, बिकॉज फेथ इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रस्ट इन द डिवाइन। अभी नहीं है फेथ, एंड द फुल सेल्फ गिविंग यू मेक टू द डिवाइन। और ये आने के बावजूद भी मार्ग के अंदर बहुत बड़ी रेंज खुलती है। जैसे आप संगीत के क्षेत्र में प्रवेश करते हो, खूब बरसों बरस मेहनत करते हो, तब
जाके आप कहीं कोई कि ये कलाकार बना करे यार, बचपन से और कोई दूसरा काम नहीं किया, अरे ठीक है वो तो। कहाँ जसराज जी, कहाँ तू। अब जसराज जी को भी देखें तो अपन कहें कहाँ ये, कहाँ फिर बाद में तानसेन। तानसेन को देखो तो आपको कहाँ तानसेन, कहाँ हरिदास जी। तब आपको एक रिलेटिव सेंस आता है हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ये तो हर कोई संगीत के अंदर प्रवेश किया, 2 4 5 राग सीखी, मेरे को संगीत आता है। ये ही फ़र्क जब उस फ़ील्ड में इतनी बड़ी रेंज है, उतना बड़ा है, यहाँ तो आपके सामने अनंत आकाश है। बस उसका ही कुछ पर्सपेक्टिव हम देना चाह रहे हैं, इसीलिए ये इतनी गंभीर है ये राइटिंग। मैं इस राइटिंग की मैग्नीट्यूड जो है इसकी गांभीर्य जो है इसका, वो कुछ कम्युनिकेट यदि आपसे कर पाऊँ, भई जितनी बात आप समझ गए उतनी तो समझ गए ही, उससे तो आगे जाना चाहोगे आप। अगर उसी में आप कह रहे हो नहीं इसमें आनंद आ रहा है तो उसमें रहो ना, वो आनंद तो ले ही नहीं रहे, हम तो उसको बढ़ाने का ही तो प्रयास कर रहे हैं। एंड व्हेन यू मेक इट, इट इज़ समथिंग एब्सोल्यूटली मार्वेलस। ये ये भाव आ जाए कि ये एब्सोल्यूटली मार्वेलस है और कोई दूसरा कंसिडरेशन नहीं रह सकता इसके अंदर। दैट इज़ ए फैक्ट। These are not just words you understand, it is a fact. When you look back, all kinds of things which you did not understand when they happen to you, you realize as just the thing which was necessary in order to compel you to make the needed progress. ये तब है जब आप प्रकाश में आ जाओगे, deliberately अपने आप को प्रकाश और सत्य में रख दोगे, always without exception. It is our blindness which prevents us from seeing it. ये हमारी जो ब्लाइंडनेस है, ये तो कितने-कितने साधु हैं, कितने-कितने महात्मा हैं, कि कैसे-कैसे लोग सिद्धि प्राप्त लोग हैं। आप तो व्यक्तिगत ध्यान की चिंतन की बात कर रहे हैं, श्री चिन्मय आश्रम के अंदर था, वो कह रहा 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करो, 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी करो, मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा और वो सारे ध्यान में चले जाएँगे। व्यक्तिगत नहीं, आपका सामूहिक जो है साइकोलॉजी उसके ऊपर इतना भयंकर कमांड है। आप कह रहे हैं 50,000 लोग हैं, मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा और ये सारे ध्यान में चले जाएँगे। या मैं कुछ साउंड्स इस तरीके की करूँगा जिसको जो भाषा जिसकी जो भा मेरे को तो नहीं पता यहाँ कौन-कौन बैठा है। उनको अपनी-अपनी भाषा के अंदर सुनाई दे जाएगी। कमांड में तो कमी नहीं है। मतलब इतना ज़बरदस्त कमांड वो कह रहा है कि मेरी वेट कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है वेट लिफ्टिंग के अंदर? क्या जी ये है कि उससे कुछ किलो फालतू दे दो, मैं तो कोई प्रैक्टिस कर नहीं रहा, मैं उठा दूँगा। कहा अरे बाप रे! इसने तो ज़बरदस्त काम कर दिया। नियाग्रा फॉल्स है उसका एक समय नाम ये मतलब चेंज करने की कि श्री चिन्मय फॉल कर देते हैं इसका नाम। तो प्रभावशीलता में तो कोई कमी नहीं। माँ ने उसको बहुत बार चेतावनी दी कि भैया देख ऐसा है कि यहाँ तू न अगर तू इन्हीं चीज़ों में रमण करता रहेगा, तो तू यहाँ नहीं रह सकता। अल्टीमेटली फिर उसको कहा बे देख तू यहाँ नहीं रह सकता। तेरी गुरु दक्षिणा यही है कि हमारा नाम मत लेना कहीं भी जाए, तो बस ये मत कहना तू हमारे से बिलॉन्ग करता है। तेरी यही गुरु दक्षिणा है। ये बहुत ज़्यादा भयंकर फ़ील्ड है एक। मैं ये कुछ उदाहरण हमारे सामने इसीलिए गुरु के चरणों में अपने आप को सौंपने के अलावा और कोई और गुरु मिल जाए पहली बात तो और हम उनको फ़ॉलो कर पाएँ, उनकी वाणी सुनाई दे जाए, ये सारे इश्यूज़ इस तरीके के हैं, ये हमको थोड़ा-सा गहराई से सोचने के लिए बाध्य करते हैं। देयर इज़ अ फेलियर इन साधना। वो अगर इसमें लेटर मेरे को मिल जाता है इसी 32वें में ही होना चाहिए। उससे हम अपनी बात को कंक्लूड कर सकते हैं। ये देखो, जनरली होता यही है। द साइकिक एंड ओपनिंग। When I opened myself to the mother in meditation, I saw her approaching me with an
infant in her arms. As she came near, the golden Purush frowned at her, and she drew back behind you. I have seen this vision several times. What am I to do? You fill my whole being, but despite opening myself to the mother, she is not allowed to approach me. The infant in the mother's arms is the symbol of the psychic being. The soul in direct touch with the divine truth is hidden in man by the mind, the vital being, and the physical nature. Manas Pran Anna of the Taittiriya Upanishad. One may practice yoga and get illuminations in the mind and the region, power and all kinds of experiences in the vital, even physical siddhis. आप में ऐश्वर्य आ गया, आप में ईशिता है, वशिता है, प्राकाम में है, ये सारे आ गए, ये सब आ सकते हैं आप में, त्रिकाल दृष्टि आ सकती है. But if the true soul power behind and the psychic nature do not come into the front, nothing genuine has been done. In this योग, और आपकी ये दूसरी जो प्रकृतियां हैं, वाइटल वगैरह, वो जानबूझ के आपके सामने ऐसे रंग सामने रखेंगे कि अरे ये जेन्युइन है, यही वाला जेन्युइन है. In this योग, the psychic being is that which opens the rest of the nature to the true supramental light and finally to the supreme Ananda. If the soul is awakened, if there is a new birth out of the mere mental, vital and physical into the psychic consciousness, then the yoga can be done. Otherwise, by the mere power of the mind or any other part, it is impossible. तो हमारी भावना वगैरह भी सारी तो लगभग इसी में तो आ रही हैं. It is this new birth, नवजन्म, द्विज, this awakening of the psychic consciousness that the mother is offering in the vision. If the golden Purush refuses it, it must be because he is bound by some kind of attachment, probably to mere knowledge. ज्ञान से चिपका रहता है, यही तो मैं कह रहा हूं. सुखदता से चिपक जाएगा आपका सर्टेन, अरे मेरे को अनुभव हो रहे हैं, उसको कैसे छोड़ दोगे आप? आप जो वर्तमान जिस आनंद की अनुभूति बता रहे हैं, आपको कहते ये अनुभूति आज से बंद है. आप कहते क्यों भाई? और क्यों होनी चाहिए वैसे वास्तव में? कि मैं जबरदस्ती परेशानी में आ जाऊं, तो क्या लाभ है इससे? तो परेशानी में होने में क्या लाभ है? मैं ऑलरेडी ठीक हूं भाई. In that case, he is not very consistent, for it was he who demanded surrender to the mother, and now he rejects the very heart and meaning of the surrender. ये अब धीरे धीरे आप समझो ये वर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं. श्री अरबिंदो यहाँ क्या कह रहे हैं, आप अपने समय पे इसको बार बार इसके भीतर प्रवेश करने का प्रयास करना. Probably this repeated experience is an indication of the principal difficulty in the sadhana. जिसको आप अच्छे रूप में लेना चाहते हो, ये श्री अरविंद ने इंटरप्रिटेशन ये कर दिया, तेरी समस्या फंडामेंटल यही डिफिकल्टी है साधना की. अब ये इंटरप्रेट, जैसे मैंने आपको कहा, अब इंटरप्रिटेशन तो आदमी को जो सुखद होगा वो इंटरप्रिटेशन कर लेगा, जैसे कि सपने का करता ही है, रोज कहानी बना देता है उसकी, जबकि सपना कभी आता ही नहीं वैसे. If there is refusal of the psychic new birth, बिल्कुल क्लियरली हमको यस या नो का जवाब देना पड़ेगा. उसको हमको किसी भी तरीके से और कोई चीज से हम उसको रंग नए करने की कोशिश करें, साफ साफ देखें उसको. If there is a refusal of the psychic new birth, इसीलिए मैंने कहा आपका चेक एनकैश होगा नहीं होगा, बस सीधी बात ये बताइए. ये कंसिडरेशंस नहीं, यस नो, तैयारी वैयारी, ये बातें मत करो. अगर आपके अंदर ये रिफ्यूजल है साइकिक न्यू बर्थ के लिए, ए रिफ्यूजल टू बिकम द चाइल्ड न्यू बोर्न फॉर द मदर, ओइंग टू अटैचमेंट टू इंटेलेक्चुअल नॉलेज. अभी तो इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात ही नहीं है, अभी तो घोर हमारे वाइटल डिजायर्स या फिर हमारे बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं. नॉलेज तो बहुत बड़ी बात है भाई, नॉलेज तो पवित्र कर देती है. नॉलेज कोई सामान्य नॉलेज थोड़ी, आपका गहन प्रवेश हो सकता है शास्त्रों के अंदर. रावण वगैरह कोई कमजोर लोग थोड़ी थे, नॉलेजेबल, प्रकांड. पर एकमात्र ये हो और दूसरी वाली बात न हो तो आप असुर बन जाते हो, और मेंटल आइडियाज और टू सम वाइटल डिजायर, देन देयर विल बी ए फेलियर इन द साधना.
Only if it is accepted can his coming and doing sadhana here be fruitful. Only. इसलिए मैं कह रहा हूं एकमात्र अगर आप माँ को दे देते हो तो आपकी एक्टिविटीज या सारी चीज वो आगे शुरू होगी, नहीं तो बाय डिफॉल्ट शुरू ही नहीं हुई। ये अब इसमें कुछ ये इस चर्चा के माध्यम से कुछ क्लैरिटी आती रहेगी। अब जीवन में कैसे कैसे किसके पुकार आ सकती है वो सब इंडिविजुअल है फिर बाद में, उसमें कोई ये नहीं। देविका जी कह रहे हैं वो सारी बातें हो सकती हैं और हो ही रही हैं। उन्होंने उन सारी चीजों ने उनको यहाँ तक ला के एक रखा है। उर्मिला जी कह रही हैं वो सारी बातें हैं, बिल्कुल ठीक है। जो भी कह रहे हैं सारी ठीक हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ गलत है, बिल्कुल ठीक है वो, पर एक पर्सपेक्टिव के अंदर तो रखना ही पड़ेगा चीजों को, बस इतनी ही बात है। यहाँ विराम देना पड़ेगा। कुछ और क्लैरिटी आई इसमें, क्यों अभी भी सरेंडर वाला काम तो धीरे धीरे अभी। देविका जी। हाँ जी पंकज, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। भाई श्री अरविंद लिख रहे हैं तो कुछ तो कहना चाह ही रहे होंगे, कुछ तो जी। कह ही रहे हैं ना। और ये सारे पत्र इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको गंभीरता से पढ़ जाओ। अब मेरी इच्छा तो पता नहीं कितनी कितनी चीजों की है कि जल्दी 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 कर दी जाए, पर अब तो हम तो पहले ही पेज पे अटक गए। अब ये तो क्या करें, अब इसमें जो है सो है। अब बाकी ये अप्रोच ठीक है ना, या तेजी से चलें, कैसे चलें? नहीं नहीं पंकज भाई, ये तो बिल्कुल ही, ये तो अपनी लेयर्स ही खोलने वाली बात है ये एक्चुअल में, साथ में नहीं बहुत तो ही। ये सरेंडर वाला शब्द है, इसका तो बहुत ही मतलब ये इतना प्रचलन में सब जगह खाली सरेंडर सरेंडर। और रोक के देखो तो सही, जब इतनी चर्चा हो रही है दिखने क्यों नहीं मिलता? तो फिर बाद में ये मतलब कोई ना कोई कहीं तो अंदर तो है ही। अरे अंदर तो सबके है, ये थोड़ी है बाहरी प्रकृति तक वो जो दोनों लाने की तो बात चल रही है। उसको संसिद्ध कैसे करें, वो पूर्णता होगी, वो इंटीग्रल परफेक्शन जिसको हम चाह रहे हैं। टू पावर्स दैट अलोन कैन इफेक्ट इन देयर कंजंक्शन the great and difficult thing which is the aim of our endeavor, a fixed and unfailing aspiration that calls from below। अब ये संभाल लो इस शब्द को, क्या लिटरली ऐसा है क्या? बस। हाँ उर्मिला जी। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि माँ अपनी जो आर्मी क्रिएट कर रही है और माँ का उसमें एक विलक्षण लक्ष्य है, और इस प्रकार के संकल्प के लिए या कार्य के लिए हम सब इक्विप हो रहे हैं, जिसकी हमें कतई आइडिया नहीं, ये पूरा नया है और कोई पुनरावृत्ति नहीं होने वाली। तो हमें बस एक नए अनुभव के लिए बहुत सक्रिय और सक्षम रहना पड़ेगा। तो अभी अभी ऐसे ऐसे लगा, मैं अपने कंफर्ट जोन में थी, लेकिन अभी माँ ने कहा है कि वो कंफर्ट जोन में रहना बहुत हो गया, अभी और नए सरप्राइज के लिए, नए शक्ति के लिए आप तैयार हो जाओ, और ये माँ ही करेगी। भाई हम तो आप बस उतने से ही जो आपको मिल गया उससे ही प्रसन्न क्यों रहना चाहते हो? आपकी तो ये सारी निधियां, भाई आप स्वयं परमात्मा को कैरी करते हो, आप हो, तो खाली उतने से कैसे हो सकता है? और क्या हो सकता है नहीं हो सकता वो माँ डिसाइड करेगी, हम नहीं कह सकते ना। और इसमें क्या है, जो रूपक कृष्ण प्रेम ने दिया, और वो बिल्कुल सही रूपक है। आप इन अनुभवों के आधार के ऊपर यात्रा पे निकल जाते हो, पर ये ही वाले अनुभव इन्होंने आपकी यात्रा को शुरू कर दिया। उनकी ये ही रेलेवेंस थी, उनकी ये यूटिलिटी थी, उतना उन्होंने कर दिया। पर वो सीढ़ी जो आपको ऊपर लेके जा रही थी, उसकी यूटिलिटी के बाद में आप उस सीढ़ी के ऊपर ही अटके रहोगे, वो तो आपकी जेल बन जाएगी, वो बंधन बन जाएगी। तो ये ही वाले जो अनुभव जिन्होंने आपकी यात्रा को शुरू किया था, ये ही आपके जो पोत हैं, जो जो इसके पाल हैं, आपकी जो नौका है, उसको तोड़ने का, उसको छिन्न भिन्न करने का काम आपके ये अनुभव ही करेंगे, ये नहीं जाने देंगे। आपको कोई सुखद अनुभव हो गया, वो बार बार रिपीट करवाना चाहेगा। अरे पर आप वहां नहीं हो भाई, आप तो आगे चल पड़े। अब जो अनुभव होंगे अब होने चाहिए। आपको चाहे परम ब्रह्म का अनुभव हो गया हो, आप उससे, इसीलिए माँ कह रही है कि यू मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर एक्सपीरियंस। और वो कब होगा? जब आप किसी भी अनुभव से मेस्मराइज नहीं होंगे। और वो कब नहीं होंगे? अरे जो आदमी थोड़े थोड़े लॉटरी से ही प्रसन्न हो जाएगा, इसका मतलब कंगाल आदमी है।
तो जो कोई जिसने बेचारे ने धन नहीं देखा, अगर उसको ये कह दिया जाए कि तेरे 5 लाख की लॉटरी निकली है, वो मर जाएगा, वो रात को फट के हार्ट अटैक से ही मर जाएगा वो तो। वो बिल्कुल कंफर्ट के ज़ोन के अंदर है, झुग्गी-झोपड़ी के अंदर भी है। उसको आप ये कह दो कि तेरी ये झोपड़ी हटा रहे हैं, देखो, देखो वो कैसे, वो बिल्कुल नहीं। हाँ, उसको कोई दूसरी चीज़ हो और कोई हो, तब भी उसकी झुग्गी-झोपड़ी के अंदर जो रस आता है, वही एक मछुआरिन थी, 2 बहनें, उसको कहा मेरे को नींद नहीं आ रही यहाँ। वो कहा भई एक लाओ सड़ी हुई टोकरी कोई मछलियों की, उसपे थोड़ा पानी डालो तो नींद आएगी। हम जो मान बैठे हैं अनुभव, सुखदता, ये गुरु तोड़ते हैं। गुरु की कृपा तोड़ सकती है ये, हम अपने आप में तो नहीं तोड़ सकते ये, इसलिए कृपा उनकी यही है। भगवान, कुंती बेवकूफ थोड़ी थी जो ये कहा भगवान संकट आते रहे हमारे ऊपर। अब ये जो हैं सो हैं, माँ जाने इनको, माँ को ऑफर करो, वो रखना है तो माँ रखे, नहीं रखना है तो वो जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। ये मनोभाव तो कुछ ठीक है, बाकी ये सुखदता मेरे को तो नहीं पता, ये होती ही होगी भई। ये अब इसका जो मायना निकलता है सो निकलता है, इसके जो अर्थ निकालो सो निकालो। ठीक है उर्मिला जी? बहुत बहुत क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। और अभी ये नए एडवेंचर के लिए माँ की सहायता से प्रिपेयर हो रही हूँ। आप देख पा रहे हैं ना, एक दूसरी चीज़ देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, क्या नहीं है। जी ये ही बिल्कुल बिल्कुल। चर्चाएँ मूलभूत करने की हैं, ये बच्चे को मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। बच्चा ऐसे निस्तेज थोड़ी होएगा। आपको ये थोड़ी-सी भी चीज़ मिलते ही देखो, पहले बैठे थे उससे बेटर आनंद आ गया। ऐसा लगा कि मेरे जीवन में एक नई चीज़ आ गई। जब एक विचार मात्र, ये एक नया ट्रुथ आपको ये कर सकता है, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो आपको कुछ का कुछ कर देगा भई। ये जीवन ऐसा थोड़ी रहेगा। तो श्री अरविंद जी बिल्कुल। बहुत विचित्र बात कह रहे हैं, ये हमारे फ्रेमवर्क में घुस ही नहीं पा रही। वैसे ही जैसे एक अनंत कलर्स हों, एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न में गुज़ारो, वो कहता है मेरे को पता चल रहा है, मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। उसको कहे यार तेरी टेक्नोलॉजी में ही नहीं आ सकते ये दूसरी चीज़ें, तो वो नाराज़ हो जाएगा ये सुन के। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न को अगर ये सेंस न हो कि कलर्स भी हो सकते हैं, और उसको ये वो कहे यार दिखा तो रहा हूँ मैं सारी मूवी, वो कह रहे भैया तू नहीं, तू दिखा सकता ही नहीं। जब तक तेरी टेक्नोलॉजी खाली शाम और श्वेत के ऊपर रहेगी, तब तक तू दिखा सकता नहीं। वो नाराज़ होके चला जाएगा, पर आप उसको कन्वे थोड़ी कर सकते हो कि समस्या क्या है। इससे ज़्यादा भारी समस्या हमारे अंदर है। ये तो कुछ समस्या है ही नहीं बेचारे ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न के साथ, हमारे साथ इससे ज़्यादा भारी समस्याएँ हैं, मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ ये बात? ये तो मेरे को पता चल रही हैं। मैं ये नहीं कि आपको समझा रहा हूँ। मेरे को आपको समझाने या उससे कोई, ये तो मैं अपनी ही चीज़ को ऑब्जेक्टिफ़ाई कर रहा हूँ ये सामने, बस, एक तरीके से। ठीक है देविका जी। हाँ जी पंकज भाई। ठीक है शब्या जी। ठीक, 1 मिनट होगा। ठीक है भैया। दीपक जी। जी, बहुत बहुत सुंदर ये जो है सेशन चल रहा है। ये तो लग रहा है कि ये भी एक नई शुरुआत हो गई है। हम लोग तो सुबह वाला में ही अटके हुए थे, अब ये भी अपना जड़ पकड़ चुका है। जैसे जैसे लोग यहाँ आ चुके हैं, अब ये गंभीर होता जा रहा है। अब आज की चर्चा से तो एक थोड़ी थोड़ी अब ये क्लियर हो रही है कि माँ के संकल्प या उनकी इच्छा के प्रति समर्पण, या यूँ कहें कि वो डिसीजन या प्लंज की स्टेज जब तक नहीं आती है, जिसको हम लोग द्विजत्व की स्थिति बोलते हैं, तब तक हम उस प्रोविंस में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हुँ। वो लेकिन प्रॉब्लम ये है, वह चक्रव्यूह को तोड़ने की स्थिति जो है, कैसे तोड़ा जाए? आपके द्वारा ये हम वहाँ महाभारत का वो सीन याद आता है। वो चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए, कैसे उसके अंदर घुसा जाए, वो चीज़ काम हो रहा है। फिगर अब क्लियर हो रहे हैं। ठीक है दीपक जी। विवेक, कोई जी। कंक्लूडिंग कोई चीज़ कुछ कहनी है? अ, कहना तो नहीं है, पहले से ज़्यादा स्पष्ट है, लेकिन मैं 2 चीज़ों को ढूँढ रहा हूँ भैया, कि वो जगई-मगई का जो उदाहरण है या अजामिल का उदाहरण है,
उन लोग का जो अचानक समर्पण और संपूर्ण परिवर्तन जो हुआ, वो किस कैटेगरी का है? ये तो जैसे देख रहे हैं कि किसी के अंदर आ गया कि हाँ अब मैं नहीं रह सकता हूँ और उसने दे दिया, या कि वाकई में एकदम पूरी तरीके से परेशान है और उसको पता चल रहा है कि अब मेरे पास कुछ उपाय नहीं है अब सिवाय उनके पास जाने का, तो वो कर सकता है। अब जगह मगही का जो कंडीशन था उसके पास तो वैसा कुछ था नहीं जैसा पढ़ने में आता है, या अजामिल का जो था उसका कुछ आता नहीं है, तो वो फिर कैसे करते हैं कि वो अचानक दे देते हैं? किसी के साथ भी हो सकता है ये, इसीलिए ये आपके साथ भी हो सकता है। कोई भी आदमी ये कहता है कि उसका प्रारब्ध रहा होगा, उसका ये रहा होगा। अरे यार, तेरे को कह के थोड़ी गया है कि तेरा नहीं रहा। भाई आपको ये कह के थोड़ी गए हैं कि आपका नहीं है, पहली बात तो। अच्छा, ये आपको कह कह के चला गया कोई कि तेरे को माँ नहीं मिलेगी। वो तो सप्त ऋषि जाके उसको पार्वती जी को समझा ही रहे हैं कि कभी इसने नारद ने कभी किसी का घर बसाया है क्या? और वर को तू चुन रही है, बता। ये कोई चुनने लायक चीज़ है क्या? आपके पास अगर ये ऑप्शन हो, पहली बात तो हम तो ये कल्पना ही कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको ये कहे कि चल तेरे को भगवान विष्णु से वर देते हैं, तेरे को वरण जो है भगवान विष्णु से कर देते हैं। ये आप सोचिए तो सही, ये बात क्या चल रही है? और उसके अंदर ये कहे कि खुद महेश भी आके अगर 100 बार कहेंगे तो मैं नहीं मानती। आपकी आत्मा में सबके अंदर है ये चीज़। आप अदरवाइज़ मानने के ऊपर क्यों उतारू हो कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता ये? कौन रोक सकता है आपको अगर संकल्प करो तो? कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान जाने ये उल्टा सोचने पे हम क्यों तुले हुए हैं कि वो उदाहरण रहे थे। अरे वो उदाहरण आप भी तो हो सकते हो। उसने जो उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया, उससे बेटर उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकते हो। ये कोई बात थोड़ी होती है। विश्वास करो, साहस करो और अपने आप को दो माँ के चरणों में। और ये तो आज इन्होंने कह ही दिया कि आपको लेसन नहीं करेगा, कम नहीं करेगा समर्पण, आपको तो एग्रेंडाइज़ ही करेगा। तो जब ये आपको इनकी वाणी पे विश्वास तो होना ही चाहिए। इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ को विश्वास नहीं आ रहा अगर वो नहीं दे रही तो। नहीं तो आपको ये कहे कि आप जो भी हो उससे कुछ न कुछ बढ़ जाएगा, आनंद बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी। तो इसलिए ये तो हम ये मानने को क्यों तैयार हैं कि नहीं होगा, नहीं पे कितना आग्रह क्यों है भई? नहीं, मानने का नहीं, एक्चुअली बस उसमें समझना ये था कि आखिर अभी हम लोगों ने जिस चीज़ की बात की वो तो समझ में आ रही है। अब उनका जिस तरीके से हुआ, हालाँकि हम उदाहरण ले रहे हैं, तो स्वाभाविक अब ये प्रश्न उठता है कि वो उनका वो किस तरीके से हुआ? यहाँ तो केवल ये नहीं, जानने सबके का साथ बात वो हो रहा रिपीट हो कोई ज़रूरी नहीं है। वो ही चीज़ें सभी के साथ रिपीट हों। रही होगी कोई गाँठ इतनी इस तरीके की कि सामान्य तरीके से नहीं हुआ, किसी का सामान्य तरीके से हो सकता है। हम किसी उदाहरण को इस तरीके से ले रहे हैं, ओहो! अचानक चमत्कार हो गया। मूर्खता है, ये कोई ज़रूरी है चमत्कार होना? आप सामान्य तरीके से आराम से पढ़ के भी उसके अंदर हो सकते हो, ये कि कोई बात थोड़ी हुई। भई है। हमारी जो टेस्ट होता है वो चमत्कारों पे होता है। अचानक उसके ये टर्निंग आ गई, अचानक कोई एक पीस उतरी, उसने सारे को उसको जड़ बना दिया, एकदम उसको फ्रीज़ कर दिया। अरे कोई ज़रूरी थोड़ी है ये करना। आपके साथ हो रही होगी ये प्रक्रिया, ये क्या बात है? सबके साथ अपने तरीके से होगी और होनी अब ऐसे चाहिए। रिपीट क्यों करेगा भगवान कोई भी 2 चीज़? तो उन वर्णनों से हम हमारा कोई सरोकार नहीं है। आपके साथ माँ क्या वाणी बोल रही है, ये चमत्कारों का चमत्कार है, ये परम वैभव है। कि आपके साथ वो जुड़ चुकी है, आपके अंदर एस्पिरेशन आ चुकी है, ये चमत्कार कम है? हम उसको समझ नहीं पा रहे उस चमत्कार को। आपका परिवार ही इस चीज़ को नहीं समझ रहा और आप समझ रहे हो इसके अंदर, कैसा चमत्कार है? किस चीज़ से हुआ ये? अपन तो भौतिक रूप से मिले ही नहीं सारे के सारे। तो फिर खाली शब्दों के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से आपका इतना विश्वास हो गया जितना और कोई दूसरी चीज़ पे विश्वास ही नहीं है। अब बताओ? नहीं, प्रयास करके भी एक हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं मना सकता, वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं मना सकती, ज़िंदगी भर रह लो चाहे। अपन ने कौन-सा कर लिया, दूसरे कहेंगे यार इसके पास कुछ न कुछ पावर है, इसके पास कुछ न कुछ मोहिनी शक्ति है। है निश्चित, अगर ये कहो तो हाँ है, जो परिवार के पास नहीं होती उससे ज़्यादा है हमारे पास। 20 दिन भी बच्चा नहीं रुका, माँ-बाप शंकित हो गए। कह रहे ये तो हमको पहचानेगा ही नहीं, डेढ़ 2 महीने बाद में फट से ले गए उसको। आने की भी सूचना ये नहीं कि हम आ रहे हैं, वो फट से रात को फ़ोन कर रहे हैं, हम तो सुबह आ रहे हैं, बच्चे को लेके जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ?
वो पहले वही लोग साइकिक की रोर की बात कर रहे हैं, हम तो माँ के बिना रह ही नहीं सकते, हमारे तो ये है वो है। ये देखो, ये साइकोलॉजी इसी तरीके की है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये सारे मैंने अनुभव किए हैं ये। अरे भाई इतना थोड़ा बहुत तो किया ही होगा, आप कुछ तो सोचो मत कि ये थोड़ी है कि भाई इतना मैं काबिल नहीं भी हूँ, तो भी कुछ तो किया ही होगा इतने समय से, कि आप क्या सोचते हो मतलब? ये बेसिक्स कुछ तो समझ में आते ही होंगे। ठीक है, उतना प्रैक्टिकल मेरे को शायद अनुभव नहीं है, जो मैंने आपको बताया लोगों को ये होता है कि भई प्रैक्टिकल तो वही होता है। माँ ने कहा है ये बहुत बड़ा फ़ॉल्सहुड है। ये एजेंडा के अंदर और इसमें भी साहित्य संचयन में भी होना चाहिए। साहित्य संचयन में है ये। बाहरी जगत, आंतरिक जगत ये वो। माँ ने कहा बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ॉल्सहुड है ये। साहित्य संचयन में एक जगह होना चाहिए। ये भी नोट कर लो, मैंने 2 चीज़ बताई वो। एक पहले कौन-सी हुई, ये 2 समय पे मैं आपसे फिर से शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ विराम देते हैं। ठीक है विवेक? हाँ, ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री राम।